तो बहुत ही मुख्तसर सी अभी बात करेंगे, वो ये कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आप में कौन सी कोई हिस्स या कोई कैफियत या कोई एबिलिटी कॉमन है? बहुत सारी हो सकती है, कोई एक आध जो हो सकती है मेरे ख्याल में, जो आर्टिस्ट या फिल्म मेकर में होती है, वो ये होती है कि वो आपकी फीलिंग्स, आपकी कैफियत को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन्स और एटायर और उसको एक पैकर अता करते हैं। बहुत कुछ जो हम इधर उधर महसूस कर रहे होते हैं, अचानक से वो हमें वो विजुअल फॉर्म में दिखा देते हैं। तो एक तो ये चीज़ होती है, फिल्म मेकर अमूमन माशरे के अंदर ये करता है, गिव tangible form to the intangible things and feelings. दूसरी अहम बात ये कि आप में जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, वो मुझे तो ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स में, अपनी फैकल्टी में जो चीज़ कॉमन नज़र आती है, बड़े हम्बल होते हैं। तो अक्सर वो बहुत कुछ एतराफ़ नहीं करते या उसका इकरार नहीं करते जो उनमें होता है, जो पावर्स उनके अंदर होती है। ये कोई एक्समैन वाली कोई कंपनी नहीं है या हॉगवार्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता है। और वो ये कि बहुत ही आम सी चीज़ों को आप बहुत अनयूजुअल करके लोगों के सामने लेके आते हैं, और किसी भी आम सी चीज़ को पिक करना आसान नहीं होता, मुश्किल चीज़ों को पिक करना आसान होता है। आम सी चीज़ों को पिक करके उन आम्स को मज़ीद आम बनाना कि सब उसको सह जाएं, सब उसको फील कर जाएं। तो आई थिंक ये जो फिल्में आप देखने वाले हैं, इसमें ऐसा ही, मैंने भी नहीं देखी, मैं भी बड़ा तजस्सुस का शिकार हूँ कि क्या ऐसा होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से जो शायर बहुत कुछ कह गए, मसलन वो कोई एक ऐसी बात कह जाते हैं कि आप कहते हैं ओए ये क्या कह गए। मसलन आदमी अंदर से चाहे टूट जाए, कम से कम लहजा तवाना चाहिए। गम गलत करना कोई मुश्किल नहीं, इंतकामन मुस्कुराना चाहिए। ठीक है, तो ये एक आम सी बात है, बड़ी आम सी बात है। ठीक है, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। इसी तरीके से जॉन साहब जो कह गए, कितनी आम सी बातें हैं, ये जो तकता है आसमान को, तू कोई रहता है आसमान में क्या। अब शायरी के अंदर ये जो ओपन छोड़ देना होता है ना, कि आप कुछ भी मतलब निकालते रहें विदाउट एनी पंक्चुएशन, ना क्वेश्चन मार्क लगाया ना कॉमा लगाया, आप पे छोड़ दिया। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में गया। अरे तो मतलब आम सी बातें। तो आप लोगों की जो सबसे अहम चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था, जो नज़र आती है, वो ये कि आप बहुत आम सी बातों को पिक करके बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उसे पैकेज करके पेश कर देते हैं, और उस पर भी मुतमईन नहीं होते। तो इस कैफियत को अपने अंदर जो है नर्चर करते रहेंगे, तो फिर इसी तरीके से जैसे हुसैन कामिल साहब फिल्में बना रहे हैं, आप सबको दिखा रहे हैं और सब दोस्तों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। ये भी बड़ी बात है कि जूनियर्स को भी साथ मिला लिया और अली सुहेल साहब को भी साथ मिला लिया, राहुल साहब को भी साथ मिला लिया, और उनको कौमी तराना भी सुनवा दिया है। थैंक यू वेरी मच हुसैन, आपने अरेंज किया। तो अब ये देखते हैं, इसके बाद जो है असल चीज़ पैनल डिस्कशन है, फिल्मों पे बात होगी, फिल्में देखेंगे, फिर फिल्मों पे गुफ्तगू होगी। तो पाकिस्तान में 1% से भी कम लोग यूनिवर्सिटी डिग्री पूरी करते हैं, उसमें से भी फिल्म मेकर पता नहीं कितने 0.0% लोग हैं, वो आप हैं। तो आप लोग बड़ी रेयर बीइंग्स हैं। तो आपका यहाँ एक साथ इकट्ठा होना एक स्टेटमेंट है अपने अंदर। तो थैंक यू वेरी मच
फॉर बीइंग हियर, बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। तो फिल्में देखें, इंजॉय करें और उसके बाद गुफ्तगू में हिस्सा लें। थैंक यू। ये सेशन कराने का मकसद बेसिकली ये था कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंडिपेंडेंट फिल्म जो है वो होती क्या है। ये बेसिकली टर्म निकला था जब हॉलीवुड जो मेजर स्टूडियोज़ थे वहाँ से हट के जब फिल्म बनाई जाती थी तो उसको इंडिपेंडेंट फिल्म कहा जाता था। सो बेसिकली दिस नेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम हॉलीवुड। लेकिन क्योंकि फिर दुनिया भर में फिल्में बनी और ऐसी फिल्में बनी जिनका कुछ लेना देना कमर्शियल फिल्म्स, कमर्शियल स्टूडियोज से या कमर्शियल वेंचर से नहीं था, सो इवेंचुअली दैट बिकेम इंडिपेंडेंट सिनेमा। तो सबसे आफ्टर ऑफ कोर्स द इंट्रोडक्शन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि काफ़ी बच्चों का ये सवाल होता है, हमारे जितने मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जितने लोगों से बातचीत हुई है, इट्स के अगर हम आगे जाते हैं, वी ग्रेजुएट एंड वी ग्रेजुएट इन फिल्म एंड देन वी डोंट गेट वर्क और वी डोंट बिकम द फिल्म मेकर्स दैट वी सी ऑन स्क्रीन, राइट। यानी जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आपको दिखाए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कहानियाँ हैं, हमें सुनानी हैं, बनानी है, दिखानी है, लेकिन या तो हमारे पास पैसे नहीं हैं या हमें कोई स्टूडियो फाइनेंस नहीं करता। तो उस पे फिर हम क्या करें? ठीक है, हर फिल्म जो है वो किसी बड़े स्टूडियो में नहीं आएगी, हर फिल्म जो है वो सबको पसंद नहीं आएगी। ठीक है, तो ये 4 फिल्में चलाने का मेजर रीज़न यही था कि चारों फिल्में मुख्तलिफ हैं, और दूसरा रीज़न ये था कि चारों फिल्में इंडिपेंडेंट हैं, जिसका मकसद ये है कि ये फिल्में वो हैं जिसमें कोई बड़े स्टूडियो का पैसा नहीं शामिल और जिसमें कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं शामिल। ठीक है, ये मैंने जो फिल्म बनाई उसमें मैं और मेरे चंद दोस्त हैं, डेविड और चैटर्ड, हम लोगों ने मिलके पैसे इकट्ठे किए, इक्विपमेंट हमारे पास था। राहुल हैज़ बीन डूइंग दैट, आई नो हिम सिंस द लास्ट 12+ years, 15 तो उस वक्त से ही इज़ बीन मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस, राइट। हमारी जो पहली जब मुलाकात भी फिल्म पे ही हुई थी और वो फिल्म भी एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ही था, राइट। और बस उससे फिर हमारी सोच भी मिल गई। और मुहिब की भी बात जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो यही थी कि ही इज़ यंग फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आपका शायद उनसे ताल्लुक़ ज़्यादा अच्छा बने, क्योंकि अगर मैं कोई फिल्म बना के लाऊंगा तो सबसे पहले जो सवाल होगा वो ये होगा कि आपकी उम्र ज़्यादा है हमसे और आपके पास शायद पैसे भी ज़्यादा हैं। तो वो तो पैसे तो नहीं है, ठीक है, उससे वो उम्र ज़्यादा है, सही है। और हमारी फिल्म बनाने का मकसद, व्हाट आई डू इज़ आई बेसिकली आई मेक एटलीस्ट 2 फिल्म्स अ ईयर। अब वो कुछ भी हो सकता है। ये जो फिल्म थी इसमें आज तक मैंने ज़िंदगी में जितना मसाला देखा और सीखा है मैंने सब डाल दिया। ठीक है, मैं इनफैक्ट मैं जब बैठा था तो मेरे बराबर जो स्टूडेंट बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो फिल्म अब जो बैग खुलेगा इसमें क्या हो सकता है, व्हाट्स द मोस्ट कमर्शियल थिंग यू थिंक इज़ इन द बैग? शी इज़ लाइक ड्रग्स। आई वाज लाइक राइट। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल मुझे लगता था वो मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि हमने एक फेस्टिवल के लिए बनाई थी, उसकी थीम जो थी वो सोशल मीडिया थी। सो बेसिकली अब व्हाट आई डोंट लाइक सोशल मीडिया एज मच एज यू डू। सो मेरा एम ये था कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एक सर्कल है, जो आप पागल हो जाते हैं सोशल मीडिया के चक्कर में व्यूज़ और लाइक्स के लिए। ये उसकी कहानी है कि इंसान क्या कुछ कर बैठता है और फिर वो किस कर्ब से गुजरता है। तो दैट वाज द एम। तो इससे पहले कि हम सवाल लें, थोड़ी बातचीत करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप फिल्म मेकर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। सही है, अली भी हमें अभी ज्वाइन कर लेंगे, द लास्ट फिल्म मेकर दैट वी हैव ऑन द पैनल। सो स्टार्टिंग ऑफ अगेन, जो आप में से जवाब देना चाहे, इंडिपेंडेंट फिल्म्स की तरफ आने का क्या रीज़न है? क्या आपको नौकरी नहीं मिली या आपको कोई पसंद नहीं करता था? बता दें, क्योंकि ये सवाल मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नौकरी ना मिली या कोई पसंद नहीं करता था, आई थिंक दोनों प्रॉब्ली। But yeah, actually नौकरी मिली, but I quit it just so I could try and make films that I want to make. Because before that I was a journalist. After Zappist sort of groomed me a little bit, I became a journalist accidentally. उसके बाद फिर I was like, nah, screw it, just want to tell my own stories, man. जो यहाँ पे झूठे ख्याल और ख्वाब और पता नहीं क्या क्या ख्वाहिशें जो आपकी आती हैं, why not just turn that into stories? That's more fun for me. And the sad part is that
जो ख्याल और ख्वाब और झूठ पकते हैं दिमाग में वो ऐसे हैं कि वो कमर्शियल नहीं है. तो यू नो इंडिपेंडेंट के अलावा कोई और रास्ता था नहीं. यू नो आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली ट्रू फॉर मोस्ट पीपल के जिस तरह की फिल्में बनाना मैं चाहता हूँ. लाइक आई ग्रू अप, I'll correct myself. I grew up watching Bollywood, but then afterwards, I kind of got into David Lynch and Tarkovsky and you know Herzog and all these guys, all these gods that I continue to you know look up to. अब उस रास्ते पे अगर आप निकल गए हैं तो the stories that inspire you and that come to your head, they are not very commercial. So indie is the only way. Hi guys. How I got into films is like बचपन से like me and my father used to watch movies. Me and my brother and my father used to watch films and we had that कीड़ा inside of us कि ये बनाते हैं क्या हो जाएगा. तो कॉलेज से ही हमने स्टार्ट कर दिया था मेकिंग फिल्म्स. बुरी फिल्में भी बनाई हैं, ये भी वैसे ही थी बस जो भी बनाई है. बट we're in the process, we're learning and it's just मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. ओके सो आप सब आर्टिस्ट्स हैं राइट, आप सब फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म स्टूडेंट्स हैं. गेटिंग एन आइडिया, गेटिंग अ थॉट, टर्निंग इट इनटू एन आइडिया, अ स्क्रीन प्ले, शूटिंग इट, एडिटिंग इट, इट्स लाइक द मोस्ट, मेरे लिए आई लव दिस प्रोसेस. आई वुड डू इट लाइक 1,000 times again. मैम आई हैव नो फियर, आई हैव नो, क्योंकि हमें डर ये होता है कि कोई भी कहे कि यार मुझे फिल्म बनानी है, वो लोग बोलेंगे और ये फिल्म बनानी है, मेरे पास इतना बड़ा कॉन्सेप्ट. छोटा कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर लो, बना लो, लेट मेक समथिंग, यू नो. दैट्स व्हाट वी डिड, माय टीम गाइस, दैट्स व्हाट वी डिड. हमें कीड़ा है फिल्म बनाने का, दैट्स इट. हम आज बना ली, कल फिर बनाएंगे, एक और बना रहे हैं हम. शेक्सपियर अडेप्ट कर रहे हैं हम अभी, सो नेक्स्ट. सो we'll keep doing that and हमें मज़ा आता है. प्योर जॉय, प्योर, जैसे सर ने कहा, क्या लोग पसंद नहीं करते होंगे शायद फिर, आई गेस. सो आई डोंट नो. सो दिस इज़ लाइक माई काइंड ऑफ हाउ वी गॉट इनटू इट, हाउ आई गॉट इनटू इट. सो या नेक्स्ट सवाल, मोर लाइक अ डिस्कशन, इज बेसिकली आप जब फिल्म बनाते हैं, ठीक है, आपने कोई भी, आपके पास एक छोटा सा आइडिया आया, आपने उसका स्क्रीन पे लिखा, आपने शूट किया, आपने लोगों को दिखाया, उससे मिलता क्या है? पहला सवाल ये है. अगर आप, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिस्कशन है ना क्लासेस में भी, आप किसी भी लेवल पे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं तो वो बिज़नेस पे बहुत बात होती है जी. सही है. जब भी होती है तो ये होती है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिज़नेस करने वाली फिल्म मौला जट है, ठीक है, वो एक फैक्ट है. लेकिन काफ़ी फिल्में हैं पाकिस्तान की जिन्होंने बिजनेस नहीं किया, लेकिन वो टेक्निकली और इन नैरेटिव दे वर बेटर देन दैट, राइट. अब ये अगेन इट्स एन अनपॉपुलर ओपिनियन बट इट्स ओपिनियन, ठीक है. अब बहुत ऐसी फिल्में, तो मेन सवाल यही आता है कि जब आपने फिल्म बना ली, ठीक है, वो जिस तरह की भी थी, जो भी नौयत थी, उसकी जो भी ज़बान थी, वो फिल्म जो है उसको आप क्या देखते हैं, आप क्यों बना रहे हैं, उससे आपका रिटर्न क्या है? क्योंकि देखें, जो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जो मेरे लिए मेन मसला है ना, वो क्लास में मैं भी कुछ कोर्सेज पढ़ाता हूँ, क्लास में हम क्रिस्टोफर नोलन दिखाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि अपने मोहल्ले के एक शकील साहब पे कहानी लिख के लाओ. अब वो बच्चे ने, जिसने टेनेट देखी हुई है और वो सोच रहा है उसके बारे में, तो वो कैसे वैसी कहानियाँ लाएगा? सबसे मसला तो ये जो एक गैप है ना, ये सबसे मेन मसला तो ये है कि हम दिखाते कुछ और. अच्छा, दूसरा मसला ये कि हम उनको फीचर लाइन दिखाते हैं, हम उनको 90 मिनट फॉर्मेट दिखा के थीसिस में उन्हें कहते हैं 15 मिनट की फिल्म बना के ले आओ. दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो दो सवाल इससे ये निकलते हैं. पहला तो जब आपने एक फिल्म बना ली, उस फिल्म को बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स ऑफ द मॉनेटरी थिंग्स दैट यू हैव, और उससे आप रिजल्ट क्या लेना चाहते हैं? कि एक मैंने फिल्म बनाई, मैं अपना भी ऑफ कोर्स जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो फिल्म आप किसके लिए बना रहे हैं. मतलब ये तो एक इत्तेफाकन हम बैठे और बच्चे आ गए और आधे से ज़्यादा ज़बरदस्ती आए अटेंडेंस के लिए, आई किड यू नॉट, ठीक है, वो देख लें, जिन शक्लों से पता चल जाता है, ठीक है. तो आधे से ज़्यादा अटेंडेंस के लिए, तो जो अटेंडेंस के लिए नहीं आए हैं, तो वो अगर आपकी ऑडियंस है तो आप भूखे मर जाएंगे, फैक्ट, राइट. तो आप फिल्म किसके लिए बना रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है. गुड क्वेश्चन बाय द वे. सो देखें, मैंने फिल्म बनाई, यू सॉ इट न्यूट्रल पे. जब हमने पहली एक स्क्रीनिंग रखी थी, सर केम देयर,
you saw it, you came to us, you were like, it's a nice film, you were like, bring it to Karachi Film School. वहाँ पे we showed it to them. There were people जो interested हैं and there were people जो interested नहीं हैं. 90% interested नहीं होंगे, 10% तो होंगे ना. You know, they are there to watch it. Some people are there to watch it. Some कोई आपकी फिल्म में कोई joke आ गया, people were laughing. They were interested into it. Like you asked the student कि क्या होगा इसके अंदर. She could have told you कि नहीं मुझे क्या है, you know. So that interest, that it's a joyful experience, pure खुशी. People, I have a few friends यहाँ पे, they know मैं बहुत खुश आदमी हूँ बिला वजह. तो it's like मैं so sorry कि मैं नहीं आऊँगा. so मजाक कर रहे, just kidding. मैं खुश हूँ इसलिए नहीं आता शायद. तो that pure joy, where does it come from? I think it comes from this art form, because जैसे business वाली बात आपने की, I know art and business can work together. Of course they can. I'm not saying it cannot. But that आप start करते ही आप ये नहीं कह सकते मैं क्रिस्टोफर नोलन बनूंगा. आप start करते ही ये नहीं कह सकते मैं टार्कोफ्स्की बनूंगा या something. So don't make a Christopher Nolan film. Make your film. You know, don't make a Christopher. So like हमें टेनेट नहीं बनानी, आप अपनी फिल्म बनाओ. You know, make your film, find your way. आप आज कोई चीज़ बनाओगे, मुझे अपनी पुरानी फिल्में नहीं पसंद आती, because we're all growing. मेरे ये वाली भी शायद कल नहीं पसंद आए, because I've learned something, I'll apply it to my next movies and see how that turns out. So yeah, sorry. So yeah, so this is my answer apparently, sir. All right. Two things. First, एक तो मैं इतने positive लोगों के साथ बैठा हूँ, मुझे उलझन हो रही है. I don't know, I'm not very used to this positivity thing that's going on. हाँ, I think आप बैलेंस के लिए बुलाया, सही, अच्छा है. फिल्म से भी डिप्रेस कर, I think you probably saw it in my film. Not a very happy person. Secondly, मुझे वो शकील साहब की स्टोरी याद आ गई यार. मतलब कि मैं जो अभी ख्याल में बना रहा था कि शकील साहब टेनेट देख के पता नहीं साबुन की चक्की से कुछ टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे. I don't know. I want to make this film now. Probably gonna be my first happy film. मैं क्यों बनाता हूँ फिल्में यार? Damn, I think I'm not doing it for the joy of it. I'm not doing it for people. I think I'm very selfish as an artist. I'll admit it. I do it for me and me alone, and that's not a very good way to make money. So, but the good thing is, I think कि अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई चीज़ अपनी फिल्म पसंद आ रही है, which happens very rarely, but during the process I enjoy it. When I'm writing the script, I enjoy it, even if it's depressing as hell. लेकिन अगर मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे ये होता है कि at least half of the people will appreciate it. वही है कि मतलब 10% हो या 50% हो या जितने भी परसेंट हो, 100% कोई फिल्म तो दुनिया में ऐसी बनी नहीं है जो 100% लोगों को पसंद आए. Probably Lord of the Rings. I don't know, maybe, right? Yeah. Watched it recently. Yeah, so he doesn't like Lord of the Rings. What the hell, man? Yeah, but yeah, I do it for myself. I'm very selfish when it comes to that. But then I take some comfort in the fact कि मुझे जो चीज़ पसंद आती है, इतना बुरा टेस्ट नहीं है मेरा कि मतलब मुझे जो पसंद है वो किसी और को पसंद ना आए. एटलीस्ट कुछ लोगों को तो पसंद आएगा. एंड इट्स जस्ट, आई थिंक इट ऑल्सो बिकम्स अ थेरेपी सेशन. इट्स लाइक आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ थ्रू द काइंड ऑफ ways and media that I like, and I use it as therapy. I mean, this film was a train process. It was also complete therapy for me. It was a very personal thing that I wanted to write, and it was dedicated to my cousin. Again, you saw it in the film as well. Or basically it's just me trying to talk to myself through all these characters who are also me. So it's all about me, I guess. Shit, this is not a very good way to inspire people, but it's the truth. I think when you are selfish in your art, it does give you something. Even if nobody else like it, at least you will like it. And there is no guarantee आप किसी और के लिए अगर जो फिल्म बना रहे हैं उनको भी पसंद आए, आपको भी पसंद आए, तो फिर that's a waste of time. So
at least one of the parties will be happy at the end. Thank you. मैं क्यों मना? देखिए, गुड क्वेश्चन। देखिए, मेन रीज़न ये था, जितनी भी मैंने फिल्में बनाई हैं इंडिपेंडेंट, उसका बनाने का मेन रीज़न ये था कि एट वन पॉइंट इन माई लाइफ आई वांटेड अ लॉट ऑफ मनी, राइट। और उस वक्त मैं पाकिस्तान में मुकीम नहीं था। मैंने एजेंसी से साथ काम किया और मैंने ब्रांड के लिए काम किया, और जो आप एड फिल्म्स देखते हैं उन पे काम किया। जब मैंने उन पे काम किया तो उसमें मुझे बहुत सारा पैसा मिला, ठीक है, लेकिन मैंने फील किया द क्रिएटिविटी दैट माई टीचर्स टॉट मी, राइट, एवरीवेयर, एंड द फिल्म्स आई वॉच्ड, वो पूरी नहीं हो रही थी। बहुत लिमिटेशन थी। आपको शायद बहुत ही दकियानूसी बातें लगें, लेकिन बहुत लिमिट हो रही थी चीज़ें जो मैं करना चाहता था। एक फ़ायदा मेरा ये हुआ, जिस रीजन में मैंने फिल्म्स बनाना शुरू की, वो इंडिया की तरह शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट पे बनाई जाती थी, तो उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा था मेरा कि मैं एक कहानी लिखा करता था, या हमारा ग्रुप कहानी लिखा करता था, और उस कहानी को हम उस फिल्म की शक्ल देते थे। लेकिन फिर इवेंचुअली आई रियलाइज ये 30 सेकंड फॉर्मेट है, नो ऑफेंस, राइट, पीपल आर वर्किंग ऑन इट, वो थोड़ा लिमिट कर रहा था मुझे एज अ फिल्म मेकर, ठीक है। तो उस वक्त हमने जो है पहली फिल्म थी मेरी, जो मैंने मले में बनाई थी, दैट वाज टाइटल्ड वंस ब्रोकन कंसिडर्ड सोल्ड। वो पैसे नहीं थे हमारे पास, और हमने सब पैसे जोड़े, एंड फॉर द नेक्स्ट 20 डेज़ मैंने चावल के ऊपर एक बॉयल अंडा रख के खाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, फैक्ट, ठीक है। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ, अगेन ये इसी बात का जवाब है, कि जब मैंने फिल्म्स बनाई और मैंने फिल्म्स दिखाई, तो उसी से मुझे काम मिला, और ये वही काम है जिससे मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, ठीक है। तो ये तो एक पहलू आप नहीं माइनस कर सकते लाइफ से, कि यू डोंट नीड मनी, दैट्स ऑल बुलशिट, राइट। यू कैन राइट गुड स्टोरीज, यू कैन बी एज इंटेलेक्चुअल एज यू वांट, बट दैट डज नॉट कम विदाउट मनी। तो डोंट फूल योरसेल्फ कि मैं भूखा रह के अच्छी फिल्में बना लूँगा, ऐसा नहीं होता। राहुल साहब भी KFC खा के आए होंगे कल, ठीक है, लेकिन वो बनाते हैं अच्छी फिल्में। तो पेट भरा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद कहानियाँ आएंगी, आप लिखेंगे तो साइड वेंचर करें, सही। KFC है वो आप साथ में करते रहें जो आपने काम करना है। फिल्म्स में साल में 2 से 3 जितनी भी बना सकता हूँ, जितनी मेरी जेब हैसियत होती है, मैं उसको इजाज़त देती है बनाता हूँ, लेकिन आई ऑल्सो डू कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, राइट, बिकॉज दैट इज़ व्हाट्स पेइंग माई बिल्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सिनेमा इज़ वेयर you don't really limit yourself। वहाँ पे आप वो बनाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं, और फिर आप जाएं, आप ब्रांड्स के लिए काम करें, ये काम करें। तो मेरा रीज़न अली साहब ये है बनाने का, कि उससे जो है ना, वो मुझे फील होता है कि शायद मैं थोड़ा सा इन्फीरियर फिल्म मेकर हूँ, तो मैं बना नहीं पा रहा वो कहानियाँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो जब मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ। और लेट्स वेलकम अली टू द पैनल। तो सवाल बेसिकली हमारा ये है कि आप ये जो इंडिपेंडेंट सिनेमा बना रहे हैं ऐसे मौजू पे जो नहीं बनता, जब कमर्शियल पैसा लगता है फिल्म में, तो आपसे भी पूछते हैं ये सवाल, क्योंकि ये ऑनगोइंग था, कि आप क्यों बना रहे हैं, किसके लिए ये फिल्म आप किसके लिए बना रहे हैं, क्यों बनाई आपने? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ज़ैबिस्ट का और इनकी जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, स्टूडेंट्स का, सबका, कि आप लोग आए और मेरी फ़िल्म को चलाने का मौका दिया। मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, बड़ा अच्छा रिश्ता बन गया है मेरा, ऑल्दो कि मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा फ़ील होता है कि शायद मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, तो उसके लिए बड़ा थैंक यू सबका। अच्छा, ये जो शॉर्ट फिल्म्स वाली चीज़ है ना, ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी जब मैं इस फील्ड में आया, फिल्म मेकिंग एकेडमिक में आया। तो जब हमें असाइनमेंट्स में शॉर्ट फिल्म्स बनाने को मिलती थी, तो वहाँ पर हम जितनी मेहनत मैं आज करता हूँ ना, मैं उतनी मेहनत अपने असाइनमेंट्स में भी करता था, ऑनेस्टली। और आई डोंट नो ये क्या एक सेटिस्फेक्शन होती थी कि आपको लगता था कि यार ये इट्स लाइक आप एक बच्चा पैदा कर रहे हैं लिटरली, और आपने इसको शुरू से देखा है, इसको आपने पाला है, इसके साथ आपने इसकी परवरिश की है, तो ये बिल्कुल एक वैसी फीलिंग होती है। और जो एज एन आर्टिस्ट आप ये फील करते हैं कि ये आपकी चीज़ आपसे बिलोंग करती है, और आप शायद इस कहानी के थ्रू, इस आर्ट फॉर्म के थ्रू जो कहना चाह रहे हैं,
वो उससे बड़ी ऑनेस्टी और कोई नहीं हो सकती। वो शायद इंसान एक बात या जुमले में नहीं कह पाता जो एक फ़िल्म के थ्रू कह देता है ओवरऑल, एक कहानी के थ्रू। और यहाँ और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए, राइटर्स बैठे हुए हैं। अली अब्बास से एक बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक़ रहा है और ये भी स्टोरी जो है वो लिखते रहे मेरे लिए। तो आई थिंक एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, जितना आप अपनी सेटिस्फेक्शन को फिल कर सकते हैं फिल्म के थ्रू, वो मुझे नहीं लगता कोई और ऐसी आर्ट फॉर्म है इस मीडिया फिल्म इंडस्ट्री के। तो ये जो शॉर्ट फिल्म का सिलसिला है ये शुरू वहाँ से हुआ और आज मैं कमर्शियल्स भी करता हूँ और एड्स वगैरह बनाते हैं सब, बिकॉज उससे ज़ाहिर है हमारा घर चलता है सबका। लेकिन ये जो शॉर्ट फिल्म्स वाली चीज़ है ये आप इस तरह किसी और की फाइनेंसिस पे या किसी और के सरबराही में आप नहीं कर सकते। जो कहानी आप बताना चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसी शिद्दत के साथ दूसरा भी बताना चाहेगा। सो एज़ अ फिल्म मेकर आई थिंक ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारी कि हम वो कहानी उतनी ही ऑनेस्टी से बताएं जितनी ऑनेस्टी से हमने उसको फील किया है। और दिस इज़, और मुझे लगता है इंडिपेंडेंट सिनेमा हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इसलिए मुझे लगता है जितनी फिल्में बन रही हैं उनके कमर्शियल में भी, जो हमारा कमर्शियल सिनेमा भी है, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। उनको भी मुझे नहीं लगता कोई बड़ा स्टूडियो या कोई बड़ा प्रोडक्शन उनको स्पॉन्सर करता है। वो सारे अपनी जेब से मोस्टली फिल्म मेकर्स पैसा लगा रहे हैं। तो वो कहने को वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है देखा जाए, बिकॉज बाहर के मुल्कों में होता है, स्टूडियोज़ होते हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं, प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं जो स्पॉन्सर्स करते हैं फिल्म आपकी, या नेटफ्लिक्स हो गया। अदरवाइज़ वो फिल्म इंडिपेंडेंट ही कहलाती है जब एक खुद फिल्म मेकर अपनी जेब से पैसा लगाता है और वो फिल्म बनाता है। तो इट्स ऑल इंडी सिनेमा हेयर इन पाकिस्तान। वी डोंट एग्जिस्ट कोई स्पॉन्सर्ड या प्रोडक्शन बेस्ड इंडी सिनेमा। तो मेरे नज़दीक सारी इंडिपेंडेंट सिनेमा है, बट सबका अपना अपना अंदाज़ है। कोई किसी और तरह से कहानी बताना चाहता है, कोई किसी और तरह से बताना चाहता है। और शॉर्ट फिल्म्स आई थिंक इज़ द बेस्ट वे टू गो। वो कहानी जो बहुत पर्सनल है, आई थिंक शॉर्ट फिल्म्स बहुत पर्सनल होती हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड वे टू कम्युनिकेट योर मैसेज एंड योर पर्सनैलिटी एज अ पर्सन। आप दूसरों को बताएं कि आप किस तरह की सोच के जो है वो मालिक या अब क्योंकि ये 4 फिल्म्स चली, आपने 4 फिल्म्स देखी, यकीनन आपके पास कुछ सवालात होंगे, ठीक है। बेहतर ये है क्योंकि मैं कितना ही हम इंडिपेंडेंट फिल्म से बात कर सकते हैं, मौजू बहुत सीधा था, चीज़ें समझ में आ गई, तो बेहतर है कि हम फ्लोर ओपन करें सवालात के लिए, ठीक है, ताकि अगर आपके पास कोई सवाल है हम में से किसी के लिए या जनरल कोई सवाल है हम में से हर एक उसका जवाब देने की कोशिश करेगा। तो ओवर टू द ऑडियंस। हेलो हेलो तो पहले तो सब ने मतलब हमारी काउंट करने के अलावा आप तीनों ने लाइक बेहतरीन, मुझे एक्चुअल में बहुत मज़ा आया। आई वॉजन एक्सपेक्टिंग इतनी अच्छी होंगी। तो अच्छा, तो 3 सवाल पूछ सकता हूँ लाइक? अच्छा, तो सर पहले आपसे, जैसे बिकॉज आई हैव टू लाइक अंडरस्टैंड दिस मेंटालिटी कि वी डू एवरी आर्ट इज़ फॉर योर सेल्फ। इट्स अब मतलब मैंने पेंटिंग बनाई, दूसरे तो देखेंगे, बट फॉर यू डज इट मैटर के लाइक यू सेड यू मेक इट ओनली फॉर योर सेल्फ। तो अगर किसी को पसंद नहीं आती तो बाहर में जाए, लेकिन अगर किसी को आती, डू यू स्टिल केयर और यू आर लाइक स्टिल बाहर में जाए? सच नहीं बोल सकता यार। ऑफ कोर्स आई डू अप्रिशिएट, बिकॉज सिनेमा अलग है। इट्स नॉट पेंटिंग, इट्स नॉट writing, it's not just a piece of music that I want to create कि मैं आपने खुद ही सुन लिया, चलो अच्छा है अगले पर पढ़ते हैं। It's film is expensive. It includes all other mediums, right? So it cannot just be कि मैंने अपने लिए बनाई है, अपनी डी ड्राइव में रखूँगा, खुद ही देखूँगा, हंसूँगा, रोऊँगा, सो जाऊँगा। मतलब that cannot be the reality of it. When I'm creating it, that is my thought process कि मैं किसी और के लिए नहीं बना रहा, ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ। लेकिन once it's completed, then it's for everybody else. This is not my film anymore because there are so many other people who have worked on it. Tariq Raja, Nadir Hussain, Arshad Sheikh, Ali Sattar, Haseeb, everybody, like there is like dozens of people who gave their heart and soul to it. And now it's not just me, it's all of our film. And then once it's out, once it is screened in front of people, then it's also their film, right? So it cannot just be कि अब भाड़ में जाए, बना ली उस वक्त, हाँ भाड़ में जाए बनाने के वक्त, sorry, and उसके बाद बना ली, उसके बाद now it's everybody else's. Now it's like films
ideally take a life of their own. And thankfully, this is like 5 years, man. We made it 2 days before the pandemic and lockdown started. We shot it. उसके बाद pandemic के दौरान ये edit हुई है. उसके बाद ये लोगों तक पहुंची है. Like I've seen people react so strongly to it, and from different cultures. So now it's not mine. Now I cannot say कि तुम बाढ़ में जाओ. Now I can say thank you. I appreciate every kind of reaction, whatever, positive, negative, जो भी है. Thank you, sir. Yeah. सर कामिल, अभी आपसे अब जैसे हम लाइक आई एम 21, माय ब्रदर इज 21, हम 21 22 इस तरह के हैं. तो हम चाहते हैं कि हम मेच्योर फिल्में बनाएं, बट आप बड़े होके आपने यंग माइंडसेट वो कैसे वो किया, लाइक व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ दैट? बेसिकली जो प्रोजेक्ट था जो आपने देखा अभी कुछ देर पहले, ये हुआ कुछ ये कि पिछले 1.5 साल पहले मैंने एक फ़िल्म बनाई थी, वो कुछ स्टूडेंट्स में भी चलाई थी. वो एक फील्ड्स में पाइनएप्पल चुनने वाले पे फिल्म थी. जब मैंने वो क्लास में चलाई और दोस्तों को दिखाई, वो किसी को समझ नहीं आई. ठीक है, मुझे बहुत अफसोस हुआ. सही, मैंने कहा अब क्या करें ऐसा जो लोगों को फिल्म समझ में आए. जबकि वो फिल्म भी फेस्टिवल्स के लिए बनी थी, फेस्टिवल्स में गई, घूम के आ गई, जीत गई, हार गई, जो भी हुआ. तो मैंने इसमें एक फेस्टिवल होता है BMW शॉर्ट्स के नाम से, वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो थीम देते हैं वो हर साल 3 महीने पहले, उन्होंने जो इस बार थीम दी थी दैट वाज सोशल मीडिया. राइट, पर्सनली आई हैव ज़ीरो लिंक विद सोशल मीडिया. मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ मीम्स शेयर करता हूँ. ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि सोशल मीडिया ऐसी क्या चीज़ है जिस पे एक फ़िल्म बनाई जाए. तो मैंने कहा एक इंसान सोशल मीडिया के लिए कितना ही जज्बाती हो सकता है. तो मैंने फिर थोड़ी सी रिसर्च की. कुछ बच्चे थे जिनको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था अपने आसपास, जो सोशल मीडिया के लिए बहुत जज्बाती थे. राइट, देन देयर आर फ्रेंड्स दैट आई हैव स्टिल माई एज, व्हेन वी गो आउट वी ईट, दे डोंट ईट, दे टेक पिक्चर्स. राइट, एंड देन दे पोस्ट इट ऑनलाइन, एंड देन अगेन दे डोंट ईट. हाँ, तो मुझे ये भी बहुत मसला था. ठीक है, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे करीब, अगेन बिकॉज इट्स अ पर्सनल प्रोजेक्ट, इसका मतलब मैंने अपनी ही सोच से बनाया. तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार मैं जिस तरह सोशल मीडिया को समझता हूँ उस तरह मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ. तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया इज़ अ सर्कल. राइट, आप जितना पीछे पड़ रहे हैं व्यूज़ और लाइक्स और इन सब के, इट इवेंचुअली गेट्स बैक टू यू टेक्निकली. राइट, कि अब फिल्में बहुत बन रही हैं इस पर. वो कंट्रोल आई नेटफ्लिक्स पे, सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया बुरी तरह भी. वैसे तो आता था, ऐसे आता है कि बुराइयां लिखें सोशल मीडिया की, सही है, लेकिन वो बस लोग यही लिखते थे कि अम्मी डांटती हैं, अब्बू मना करते हैं. ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस मामला था, एज कमर्शियल एज इट वाज इन टर्म्स ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन द फिल्म. ये थोड़ा पर्सनल टॉपिक था. तो मुझे लगा ये शायद आई एम ग्लैड दैट यू लाइक्ड इट. मैंने कहा शायद ये चलाऊं तो पिछले साल की तरह बच्चों को समझ में आ जाए. तो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के कि ये वाली फिल्म जो है वो समझ में आ गई. हाँ, किसी 20 साल के बंदे ने बस तो समझे, वही समझे, वो तो अच्छा है ना. मतलब दैट वाज द एम ऑफ द फिल्म. या थैंक यू सर. अली, अब आपसे आखिरी, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा. सो यू लाइक इट वाज लाइक अ इम्पॉर्टेंट स्टोरी, इवन द टेक्स्ट जो आप एंड में लगाते हो फॉर लाइक पीपल वगैरह, मुहाजिर एंड स्टफ, तो आपके लिए क्या डिफरेंस होता है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट कहानी है और ये इंपॉर्टेंट कहानी नहीं है? लाइक फॉर एग्जांपल जैसे टेनेट की थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, टेनेट ही ले लेते हैं. व्हाई इज टेनेट नॉट इम्पॉर्टेंट, या एनी अदर फिल्म? व्हाई डू यू थिंक एक सर्टन कहानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू, मतलब आपके हिसाब से अगर आप चूज़ कर रहे हैं? आई थिंक ये खुद का अपना ज़ाती पर्सपेक्टिव है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, क्योंकि जो फिल्म बना रहा है उसके लिए तो वो इम्पोर्टेंट ही है. एज अ फिल्म मेकर, एज एन ऑडियंस उसको क्या देखती है, यू कैन नॉट जज. कुछ बहुत अच्छी फिल्म्स हैं जो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, लोग कहते हैं नहीं हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है. और कुछ कभी कभी बहुत सिंपल टॉपिक्स होते हैं, कमिंग ऑफ एज स्टोरीज़. मैं अक्सर फेस्टिवल्स की शॉर्ट फिल्म्स देखता रहता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं रिलेट नहीं कर पाता, बट आई थिंक यूथ बहुत अच्छे से रिलेट करती है और कहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है. जैसे यूएस के अंदर इस वक्त इलीगल अबॉर्शंस पे काफ़ी फिल्म्स बन रही हैं जो अंडर एज या माइनर के अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम शायद उतना रिलेट नहीं कर सकते, बट वहाँ तो उस पर बहुत काम हो रहा है.
तो ये फिल्म ये सोच के तो नहीं बनाई थी कि इम्पोर्टेंट होगी नहीं, बट आई थिंक ये कहानी बस कहीं थी, मौजूद थी। और मेरे राइटर हैं अम्मार ज़फ़र, जिन्होंने लिखी है, ये मैंने नहीं लिखी, तो उन्होंने ये लिखी थी। जब वो मेरे पास लेकर आए थे तो आई थिंक बस पहली दफ़ा सुनकर ही मैंने कहा था यार ये तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए बनाना, मेरे लिए। तो उस वक़्त ये नहीं पता था कि ये इतना पसंद भी आएगी या फेस्टिवल्स तक जाएगी, अवार्ड जीतेगी, वॉट एवर, ये नहीं सोचा था उस वक्त इतना। बट एक बिलीव था कि आई थिंक ये जब निकलेगी कहानी तो लोग शॉक भी होंगे बहुत ज़्यादा, और आई थिंक शायद इस बारे में मज़ीद सर्च करेंगे ख़ुद से। तो ऐसा हुआ जब फिल्म्स बाहर गई, जब ये फिल्म बाहर गई। एक्चुअली जो टेक्स्ट आपको जो लास्ट में मिलता है वो मुझे नहीं लगाना था, वो हमने सिर्फ ऑनेस्टली फ़ॉरेन ऑडियंस के लिए लगाया, बिकॉज उनको तो बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। वो कोई ज़रूरी भी नहीं था, बट हमने फिर भी लगाया कि एटलीस्ट जो लोग बैठे हैं वो थोड़ा पढ़ें इस बारे में कि क्या हो रहा है दुनिया में। और लिंग्विस्टिक रेसिज्म कह लें या जो भी कह लें, ये एक बड़ी यूनिक रेसिज्म है। आपको वैसे तो कलर के ऊपर पूरी दुनिया में ही रिलीजन पे मिलता है, बट लिंग्विस्टिक रेसिज्म इज़ अ वेरी यूनिक रेसिज्म दुनिया के लिए। और यही मुझे फीडबैक आता था फेस्टिवल से भी, लोग प्रोग्रामर्स कहते थे कि यार दिस इज़ वेरी न्यू फॉर अस, दिस इज़ समथिंग न्यू। नॉट द इवेंट, ऐसे इवेंट इससे भी बुरे बुरे इवेंट दुनिया में हुए, मैंने रॉडनी किंग की एग्जांपल दी हुई है फिल्म के अंदर ही, रेडियो के थ्रू, बट ये दिस काइंड ऑफ रेसिज्म इज़ वेरी यूनिक फॉर देम। सो आई थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए मैंने अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मेरा सवाल चारों से ही है। जैसे आप थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि हम लोग दिखाते हैं बच्चे को एक नोलन की फ़िल्म दिखाते हैं और फिर उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गली के बंदे के ऊपर फिल्म बनाए। तो जनरली जितने भी न्यू फिल्म मेकर या न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको दूसरे सिनेमास दिखाते हैं, मगर हम उनको पाकिस्तानी सिनेमा कम दिखाते हैं। तो हम उनको अपना सिनेमा से इतना नो हाउ क्यों नहीं करवाते? बच्चों को उसकी नॉलेज कम होती है कि अपने सिनेमा में पहले क्या बना है और क्या नहीं बना। शुरू अच्छा, इन ऑल ऑनेस्टी पाकिस्तानी सिनेमा ना पढ़ाने का रीज़न ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी सिनेमा पढ़ाना नहीं चाहते। पाकिस्तानी सिनेमा ना पढ़ाने का ये रीज़न है हमें पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में ख़ुद भी नहीं पता। ठीक है, इतनी वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन हो गई है अनफॉर्चुनेटली कि हम पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में ख़ुद भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो हमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, द बिगेस्ट टॉक ऑफ द टाउन एट वन पॉइंट वाज मौला जट, राइट? क्यों? क्योंकि वो अभी बनी थी और आप उसके बारे में जानते थे, आपने सुना था, फिर न्यूज़ आ रही थी, सही है, बुरी अच्छी जो भी न्यूज़ थी। हमने पाकिस्तानी सिनेमा की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ठीक है, और जब नहीं पढ़ी होती तो पढ़ाई भी नहीं जाती। और फिर एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा कंपैरिजन कर दिया गया है हमारे बीच और हमारे पड़ोसी के बीच कि हमारा सिनेमा पेल इन कंपैरिजन लगने लगता है। ठीक है, क्योंकि हमारी कहानियाँ ऑफ कोर्स वी आर वेरी सिमिलर बट वी आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट एट द सेम टाइम। लेकिन हम वो डिफरेंस से बात नहीं करते। ठीक है, अली ने की, वो वहाँ नहीं हुआ था जो स्पेसिफिक बात हुई, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते चूँकि हम उस इख्तिलाफ में फंसे हुए हैं। तो हम ऑफ कोर्स पढ़ा नहीं पाते बच्चों को। तो ये क्लास में हमेशा होता है। और ये बड़ा एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, क्लास में हिस्ट्री ऑफ सिनेमा की क्लास, और उसमें हम सिनेमा पढ़ रहे थे अलग अलग, सही है, हमने बॉलीवुड पढ़ा, हॉलीवुड पढ़ा, जर्मन पढ़ा, सारे सिनेमास पढ़े। 3 क्लासेस रह गई, 2 क्लासेस रह गई। मैंने पूछा कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हम कौन से सिनेमा पढ़ें, पाकिस्तानी या एक और ऑप्शन दिया, तो किसी को पाकिस्तानी पढ़ना ही नहीं था। सही है, उसका अगेन उसका रीज़न वही है, इट्स अ सर्कल। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि हमें लगता है कि हमारा पास सिनेमा पढ़ने के लायक ही नहीं है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा सा, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, अगर आप अपना सिनेमा पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि वो बहुत बहुत बेहतर बॉलीवुड की जो का रूज जो था ना, हर आदमी ने वो सलीम जावेद वाली डॉक्यूमेंट्री देखी, दैट वाज द 70s, राइट? 60s में पाकिस्तानी सिनेमा उससे ज़्यादा बेहतर काम कर चुका था, लेकिन वो बात हम करते नहीं हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता। ठीक है, तो एक ये मसला है। जो आपका सवाल बहुत अच्छा है कि पाकिस्तानी सिनेमा क्यों नहीं पढ़ाया जाता क्लास में, क्योंकि खुद नहीं पढ़ा हमने, तो पढ़ाएंगे कैसे? ठीक है, तो ये हाय गाइस, तो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको।
एक पाकिस्तानी फिल्म है और एक अमेरिकन फिल्म है. आप ये मुल्क का टैग हटा दे, दोनों फिल्म है. फिल्म इज़ अ फिल्म. कोई पाकिस्तानी फिल्म नहीं है, कोई जर्मन फिल्म नहीं है, कोई रशियन फिल्म नहीं है. यू नो, इट्स अ फिल्म, इट्स एन आर्ट वर्क. 60s में सर के फेवरेट टारकोव्स्की, उसने ये सोच के नहीं बनाई कि मैं रशिया में हूँ, मैं सोवियत में हूँ, मैं इस कहानी ये बनाऊँगा. वो मुझे पता है ये आज पैदा होता, वो वही कहानी बना लेता फिर से. बिकॉज दैट्स आर्ट. आर्ट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एनीथिंग. Sir's जूते are art. You know, anything is art. You can translate it. आप वो टैग हटाना वो कर दें कि पाकिस्तानी फिल्म क्यों नहीं पढ़ा रहे. फिल्म पढ़ाना और फिल्म देखना भी एक सिमिलर आर्ट होता है. अगर वो पढ़ा नहीं रहे तो आप देख सकते हैं फिल्म वो. You know, the thing is, like sir said, we don't know our cinema, which is sad. मैं ये proudly नहीं कह रहा कि मुझे भी पता है, but that's why I'm saying it's sad. You know, we don't know our cinema. Why? We have opportunities. मुझे me and my friend मुस्तनीर, हमने एक टाइम पे लाइक मैराथन की थी पुरानी 60s की पाकिस्तानी फिल्म, सब YouTube पे लगी हुई हैं. It's free. Go watch it. You know, it's not about good or bad. Good or bad. चलो नोलन की बात आ रही है बार बार, मैं फिर से कर देता हूँ नोलन की बात. The Dark Knight, cult classic. ठीक है. It's an amazing film. After like the 80s, 90s, Batman came back to cinemas. Everything was like, Batman is back, ये क्या हो गया, and this and that. क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई, इसकी फिल्में तो समझ में भी नहीं आती ये क्या बना रहे हैं, this and that. तो and it was so realistic. It was like a blockbuster. Everyone was like ये क्या अच्छी फिल्म है. But there will still be a person जो कहेगा नहीं यार cinematography नहीं अच्छी है उसकी. You know? तो जब तक डार्क नाइट नहीं पसंद आ गई, how do you expect your film to be like सबको पसंद आ जाए. So that good and bad aspect वाला is something art में आएगा. You know, art में आएगा. So good and bad में फंसोगे तो it's like, you know, that forever circle like sir mentioned. So treat art like art. Don't run after. Again, जर्मन में भी फिल्म बनी है, पाकिस्तान में भी फिल्म बनी है. फिल्म्स हर जगह बन रही है. आप जर्मनी वाली बना दो, कोई मसला नहीं, हम देख लेंगे. You know what I'm saying? So that's like I would say my answer. कोई सवाल? उनसे पूछ लो एक बार. Do we have any other questions? अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा सवाल चारों से है कि सर जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एज एन आर्टिस्ट, हम लोग जब फिल्म बना रहे होते हैं तो दूसरों का नहीं सोच रहे होते, हम लोग अपना सोच रहे होते हैं कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर और हम किस तरह से बनाएंगे. तो सर जब हम लोग फिल्म बना लेते हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद हमारी पाकिस्तानी सिनेमा में हम लोग ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि हमारी फिल्म बड़े प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ पाती. राहुल साहब आपसे शुरू. Yeah, you want to add to it? बड़े प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ पाती हैं? कि हम लोग नेटफ्लिक्स क्यों नहीं आ रही पाकिस्तानी फिल्म यार? ओके, I mean, I think that's all the case of कि आपकी it's not कि वो फिल्म अच्छी है या बुरी है इसलिए नहीं आ पा रही. It's just because of the distribution and exhibition process. That's nothing to do with how good or bad a film is. हम लोग ने बहुत अच्छी फिल्में भी बनाई हैं, लेकिन वो आपको नेटफ्लिक्स पे नहीं मिलेंगी. और ज़रूरी नहीं कि हर अच्छी फिल्म नेटफ्लिक्स पे आए. You know, yeah, किसी भी OTT पे. मतलब there is a lot of trash out there, to be very honest, that I would never watch, but it's there. And then sometimes I have to sleep and I just put it on just so I can pass out. You know, I mean that includes the Marvel and all your superhero stuff. Nothing against it, but that's what it's for me. वो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी आती हैं, पैसे भी बहुत अच्छे कमाती हैं, लेकिन हर अच्छी फिल्म हर इंसान के लिए नहीं है. You know, not every film that you make or I make is for the widest audience possible. That's I think a really bad way to look at it, and that comes from a business perspective. क्योंकि आपके स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स उस तरह से सोचते हैं कि यार ये फिल्म हमें वाइडेस्ट ऑडियंस पॉसिबल तक पहुंचानी है ताकि हमारे पैसे रिकवर हों, एंड दैट्स फाइन, इट वर्क्स फॉर देम. But not every film that is made in the world has to be for the 99% of the audience. It can be for like 5 or 10% of the audience, and that's totally fine. अगर मेरा एम नहीं है कि मैं 90% ऑडियंस को दिखा के अपने उनसे मैं $5 लेके $10 लेके अपनी जेब में भरूँ, मुझे अपना एक्सप्रेशन करना है. That's all I want, and that can be done not
only through streaming platforms and Netflix and stuff like that. I can show it through universities, through like जैसे यहाँ पे independent तो यही होता है, आप Netflix universities पे जाते हैं, आप और institutions के ज़रिए जाते हैं. अभी on Saturday I'm screening like 15 minutes through another Sin Literature Festival of my next feature, like first feature. वो भी एक तरीका है, you know. यहाँ पे cinemas हैं आपके, indie theaters हैं, like Neutral is one of them. I just heard about it for the first time, to be very honest. लेकिन District 19 is there. There's like different venues. आप अपनी फिल्म का हर एक रास्ता सिर्फ स्ट्रीमिंग नहीं है, और हर फिल्म का रास्ता सिर्फ सिनेमा नहीं है. You know, like there are so many ways that you can reach your audience. The point is simple. हर फिल्म का अपना रास्ता है, सोच आइडिया से लेके एग्जीबिशन तक, स्क्रीनिंग तक. सो आई थिंक डोंट गेट कॉट अप कि यार ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे नहीं आई तो मतलब नहीं देख पाएंगे. डजंट मैटर, हुलू पे देख लें यार, मूवी पे देख लें, किसी और चीज़ पे देख लें, फिल्म मेकर के घर चले आए, खटखटा दे, बोलें कॉपी दे दो, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? सो दैट्स आई थिंक ऑल आई हैव टू से. आई होप दैट मेड सेंस. Pretty much summed up. Very nicely, I think. He explained everything. क्योंकि इसका जो मोस्टली जो बड़ा पर्सपेक्टिव है वो उसका ये कि इनका जो हेड ऑफिस है ना नेटफ्लिक्स का, वो इंडिया में है. तो हम थोड़ा सा इस मामले में लकी हो गए, हम उनसे हमारी ख़राब है. बट क्यों ना होता, बिकॉज इज़ द थर्ड और सेकंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, तो क्यों ना खोले वहाँ पे, ऑफ कोर्स दे डिज़र्व इट. सो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है. बाकी फिर इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. नेटफ्लिक्स ने पूरा आर्टिकल जारी किया था इस बारे में कि हम क्यों नहीं देते पाकिस्तानी फिल्म. बहुत काफ़ी फैक्टर्स हैं उसमें सारे. वन ऑफ दोज इज़ दिस. आई थिंक टू सम इट अप, आई बिलीव कि फ़िल्म जो है ना बहुत सब्जेक्टिव होती है. तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो फिल्म बना रहे हैं वो सबके लिए हो. ठीक है, जैसे आपने देखा ये 4 बहुत मुख्तलिफ फिल्म चली. हेलो, चारों फिल्में चली हैं, देर वेरी सब्जेक्टिव. ठीक है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि ऑडियंस डिवाइडेड होगी कि भाई इनको अली की फ़िल्म पसंद आई है, इनको हुसैन की पसंद आ गई है, किसी को दोनों की आ गई है. तो इसका मतलब ही यही है कि फ़िल्म की खूबसूरती भी यही है और फिल्म की बुराई भी है कि बहुत सब्जेक्टिव होती है. तो आप सिनेमा में जाते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि एक फ़िल्म चल रही है जिसके आप डाई हार्ड फ़ैन हैं, लेकिन 2 लोग पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं. तो ये नहीं है कि वो फ़िल्म बुरी है, वो उनके मतलब की नहीं थी. ठीक है, तो अगेन लाइक राहुल सेड, हर फिल्म के जो एंड है वो कोई OTT प्लेटफॉर्म नहीं है. ठीक है, फेस्टिवल भी हो सकता है, लेकिन अगेन मैं अपनी फिल्म्स अपनी लिए, जैसे राहुल ने बोला, अपने लिए बनाता हूँ. ठीक है, वो फेस्टिवल्स में जाती हैं बिकॉज दैट्स दी ओनली, बिकॉज आई मेक फिल्म्स फॉर द ऑडियंस. ये कोई नहीं कहता जैसे मैंने फिल्म बनाई और हार्ड ड्राइव में छुपा के रख दी. फिल्म मैं लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं फिल्म बनाऊँगा, लोगों को दिखाऊँगा, वो फेस्टिवल्स में दिखाई जाए, वो पब्लिक स्क्रीनिंग्स करवाई जाए, वो सिनेमा चली जाए. ठीक है, या वो OTT प्लेटफॉर्म पे चली जाए. तो आप एम ये मत कीजिए प्लीज़, स्पेशली इन योर एज, कि आपकी फ़िल्म मैं उस जगह के लिए बना रहा हूँ. मेक अ फिल्म दैट यू वांट टू मेक एंड मेक इट फॉर द ऑडियंस, रिगार्डलेस वो कौन है. पहुँच जाती है ऑडियंस तक फिल्म. अब आजकल के ज़माने में तो मसला नहीं है, यू हैव यूट्यूब, यू हैव ऑल दीज स्पेसेस. अब आपके लिए तो मसला नहीं है फिल्म लोगों तक पहुँचाना. ठीक है, लोग अलग अलग जगहों से फिल्म देख रहे हैं. ये जो मैंने फिल्म बनाई ये शूट कहीं और हुई, एडिट कहीं और हुई, और इसकी कलर कहीं और हुआ. ठीक है, तो ये हो रहा है ना, ये भी हम कर रहे हैं. तो अब इतना कोई बड़ा मसला नहीं है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. या माइक. हाय, मुझे आपका क्वेश्चन था. राहुल, I wanted to ask, I'm a first semester student, so I don't know much. But when you write a script, you think of a character, how he expresses his emotions. What if you can't find an actor that doesn't exactly encompass the character's emotions fully, like you had in mind? Do you settle or do you just scrap the... Yeah, actually this is a very general issue, I guess. Yeah, for me, I don't know how they approach this issue, but I wait and I see. Because I think when I'm writing, I already have an actor in my mind. It helps my writing process. So for example, I meet you, you're an actor, I meet him, he's an actor, and I'm like, oh okay, 3-6 महीने गुजर जाएंगे, मेरे दिमाग में शक्लें वो छप जाएंगी.
and then someday I will see the two of you as some kind of characters, and it'll spark a story in my mind. And so when I'm writing, I am already seeing faces. भले वो end में वो शक्लें ना cast हों, लेकिन that helps my writing process. And then the next step is to find वो लोग. First, obviously, the first choice will be I'll approach the two of you, right? If I'm thinking about you guys. Then if it doesn't work, then I go to somebody else. But then I prefer to work with trained actors, क्योंकि उनका मुझे पता होता है कि I can trust them, and usually it's people from Napa because they have amazing actors. तारिक के साथ मैंने दोबारा अभी recently काम किया है, वजदान के साथ मैंने 2-3 दफ़ा काम किया है, अंसार, and I think sometimes you also have to take a risk at least, कि आपको कुछ दिखता है, and my process is I meet them over tea and smokes, and we just talk and talk about random stuff, and not necessarily about the film. और when I feel कि हमारी energy match हो रही है, या उनकी energy मुझे पता चल रही है कि is there that character that I've written, वो उनके अंदर है या नहीं है, भले वो उनको भी ना पता हो और मुझे भी ना पता हो अभी, लेकिन अगर मुझे feeling आती है, because I do rely a lot on my gut feeling, that sense you have to develop, I think, in this 4 years you're gonna be developing that skill as well, कि अपने gut feeling को trust करना सीखें. And I think once I have that about somebody, it usually turns out right and correct. फिर वो मुझे पता चलता है कि हाँ ये तो कर लेगा, और फिर वो हो ही जाता है, मैं निकाल ही लेता हूँ character. So what if like a first timer like me, a student, if making a film, what should I do then? I'll fail, make mistakes, fall, like literally get dirty and down in the mud, and just make so many mistakes. And because failures, for me at least, I've failed so much in life, honestly, and all of that has taught me a lot, and I think I still will continue to fail until I go away. But I think गलतियों से मैं बड़ा सीखा, मैंने अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से भी. तो अब ऐसा करें कि दूसरों को एडवाइस दें गलत, वो जब फेल होंगे ना, उनकी गलतियों से फिर आप सीखें. that would give you good grades at least. But jokes apart, I think just experiment, because this is the space, 4 years you have to be able to experiment without any serious consequences, right? So make use of it. Okay. I hope that helped. Thank you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल आप चारों से है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में फिल्म मेकिंग को एज आ करियर ऑप्शन देखना, क्या ये सही है और या फिर रिस्की है, या फिर इसको एज आ हॉबी लेके चलें आप? ऑनेस्ट ओपिनियन करियर देखना है. क्यों? आपसे शुरू करें. फिल्म को करियर कैसे पाकिस्तान में देखना चाहिए? यार ऑनेस्टली फिल्म खुद ही नहीं बन रही यहाँ पे, तो करियर तो बड़ा मुश्किल हो सकता है. आई थिंक मीडिया, आप एज अ फिल्म भी देखें, एक शाख है बेसिकली, मीडिया के अंदर ही एक वन ऑफ द स्टेम है. इसकी बहुत सारी शाखें हो सकती हैं. फिल्म मेकिंग के अंदर फिर मज़ीद शाखें हैं, उसमें भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, आर्ट डायरेक्टर है, देयर इज़ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स. सो करियर वो किसी में भी बन सकता है. आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कितना स्पेसिफिक हो के काम किस शोबे में करना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट में. बट कैरियर देखें, जब ये फील्ड आई थी नई तो उस वक्त भी लोगों को लग रहा था कि इसका कुछ नहीं होगा, बट फिर भी लोग काम तो कर ही रहे थे. तो आई थिंक कैरियर बन जाता है, वो आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है. हम फिल्म्स ही बना रहे हैं बट हम कुछ और कर रहे हैं, तो देखा जाए तो हम कैरियर तो बना ही रहे हैं अपना. बट स्पेसिफिकली अगर आपने फ़िल्म बनानी है और फिल्म को एज अ कैरियर देख रहे हैं, फिल्म मेकिंग को, तो दैट्स अभी कुछ पता नहीं है. दैट्स वेरी वेग राइट नाउ, क्योंकि अभी तो हमारा सिनेमा स्टेबल नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है, ना गवर्नमेंट की कोई ख़ास सपोर्ट है, लॉट ऑफ थिंग्स. सो वो एक आई डोंट नो, एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए भी. इनफैक्ट अगर आप हमें समझ रहे हैं कि हम अभी वो हैं, तो हमें नहीं पता कि आगे फिल्म मेकिंग का क्या समझना है. हम में से ऐसे किसी ने भी फीचर तो नहीं बनाई हुई, शॉर्ट्स ही बना रहे हैं, और वो भी पैशन प्रोजेक्ट्स हैं. ऑनेस्टली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तो है नहीं.
तो ये भी कैरियर पाथ तो नहीं है. कैरियर पाथ तो मोस्टली आई थिंक कोई डॉक्यूमेंट्रीज कर रहा है, कोई एड्स कर रहा है, कोई ड्रामे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई म्यूजिक वीडियोस कर रहा है. सो या film as a career, it's a very difficult question in terms of what is the future of film. ठीक है, ये हमने होते हुए देखा है कि हमसे पहले जब मैं ज़ैबिस में आया था एज अ स्टूडेंट, तो मैंने जब एक दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं. मैंने कहा कि मैं ज़ैबिस में हूँ, मीडिया साइंस. तो उनका पहला सवाल यही था कि कहीं और एडमिशन नहीं मिला आपको क्या. तो ये परसेप्शन तो था पहले से, वो आज तक है. जब मैं स्टूडेंट था तो हमारी फैकल्टी नोटोरियस थी कि ये पता नहीं यहाँ इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, और जब मैं फैकल्टी बन गया अब भी हम नोटोरियस हैं कि पता नहीं इस डिपार्टमेंट में क्या होता है. तो ये तो सवालिया निशान रहेगा. और जहाँ तक फ़िल्म की बात है, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैंने जब ज़ैबिस ज्वाइन किया था मुझे फ़िल्म करना था. कुछ चीज़ें पता थी, कुछ चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन फ़िल्म बनानी थी. इसी वजह से, जैसे अली ने कहा, मैंने क्लास के असाइनमेंट्स को भी असाइनमेंट नहीं समझा. मैंने कहा कि मैं इनको असाइनमेंट से बढ़ा करके बनाऊंगा, मैं मेहनत भी ज़्यादा करूंगा, मैं कहानी भी ऐसी लिखूंगा. उससे फ़ायदा ये हुआ, लोगों ने देखा, पसंद किया. तो ये तो बहुत ही एक मुश्किल सवाल है कि कोई आपको ये बता सके कि आप आज से 5 साल बाद कितनी फिल्में बना चुके होंगे या आप कहाँ बैठे होंगे इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग करियर. बट अगेन वेरी फिलोसॉफिकल, बिकॉज आई लाइक डूइंग दैट. अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं और आपको लगता है आप अच्छे फिल्म मेकर बन सकते हैं, तो आप मेहनत करें, आप बन जाएंगे. फ्यूचर क्या है वो किसी को नहीं पता. ठीक है, पैसे कमाएंगे वो भी नहीं पता, फिल्म बना लेंगे. ठीक है, आप लोगों से पैसे मांग लेंगे, आपने अब्बा से उधार ले लेंगे, कज़न से पैसे ले लेंगे, फिल्म बना लेंगे. तो अगर आपका एम फिल्म बनाना है, जो मेरा है और इनका है, ठीक है, ये सब लोग वो बैठे हैं जिनका एम फिल्म बनाना था. हमने फिल्म बनाते हुए ये नहीं सोचा था कि हम इससे कमाएंगे क्या, या हमें फिल्म मेकर कोई मानेगा या नहीं मानेगा. हमने फिल्म बनानी थी, हमने फिल्म बना दी. तो एज अ करियर आई कैन नॉट प्रॉमिस यू कि आप ज़ैबिस में सब कुछ सीखने के बाद या किसी भी जगह आप फिल्म मेकर बन जाएंगे. लेकिन अगर आपको कहानी सुनानी आती है, पैशन रखते हैं, तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं. क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री तो अजीब सी है. मतलब 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी अगेन जैसे राहुल ने कहा, बहुत स्पेसिफिक कहानियों पे पैसा लगाया जाता है बड़े स्टूडियोज़ पे. इसीलिए नहीं कि वो लोग देखने वाले नहीं हैं, इसलिए क्योंकि जब आपको कोई 10 रुपये देगा तो 12 रिटर्न चाहता है. वो उस रिटर्न के बिना पर फिल्में वही बनती हैं जो आप सिनेमा में अनफॉर्चुनेटली देखते हैं. उसमें सब बुरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं. तो ये तो कोई वादा नहीं करेगा भाई. ये तो आप किसी से भी अपने टीचर से पूछ लें कि सर मैं बड़ा होकर फिल्म मेकर बन जाऊंगा, तो इसका जवाब तो मेरा ख्याल है कि कोई आपको स्पेसिफिक नहीं दे सकता. इसको माइक चाहिए बस. आई थिंक दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन एनीवे. ओके, जो क्वेश्चंस हैं मेरे वो 2 हैं और वो आप सबसे हैं. क्या बात. जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है कि बहुत से जो डायरेक्टर्स हैं, स्पेसिफिकली जो हॉलीवुड है उसकी भी बात करें, जैसे जो फिल्म स्कूल्स हैं वो हैं यूज़लेस एंड वहाँ पे कोई जो फ़ायदा है वो नहीं होता. एंड अगर आप हिस्ट्री में देखो तो जो फिल्में पहले वो बनी थी और उनके बाद उनकी जो थ्योरी हैं वो निकली हैं. तो आपका जो टेक है वो क्या है इस स्टेटमेंट पे ये. और जो दूसरी चीज़ है, इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू आंसर और नॉट. क्वेश्चन ये है कि आप सबके जो शूटिंग डेज है वो कितने थे और आपका जो बजट लगे फिल्म पे वो कितना है टोटल. तो थैंक यू. बजट और शूट चले आपसे यूज करते हैं. आपसे पहले आप फिल्म स्कूल की बात करेंगे, फिर बजट. ओके, एक जगह पढ़ा था मैंने, डोंट स्टडी फिल्म स्कूल, स्टडी फिल्म्स. यू नो, फिल्म देख लो वो आपका फिल्म स्कूल हो जाएगा. ऑफ कोर्स एक ज़रिया है, जैसे सर हैं, आई एम श्योर आपने फिल्म पढ़ा होगा. मुस्तनी इज़ योर स्टूडेंट, राइट? You would want to pass on that knowledge, right? And a university is a medium that, you know, kinds of does that for you. So that's inevitable. Of course, कोई अगर चीज़ आर्ट, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, बेशक नहीं हो, eventually उस पर थ्योरी आ जाएगी, eventually लोग उसको पढ़ने लगेंगे, सीखने लगेंगे. But at the end रहेगा वो आर्ट, you know. So I'm somewhere in the middle. मैं एक ज़रा पॉलिटिकल जवाब दूंगा. तो yeah, it's somewhere in the middle. जिसको फिल्म बनानी होगी वो बना लेगा at the end of the day. जैसे what's your name जो आपने सवाल पूछा था? करीम. आपने कहा था what's the future of film? You can be the future of film, you know.
you're the future of film, मेरा अच्छा दिख रहा है मुझे तुम्हारी आंखों में, तो करो, make the film, make your film, because the thing is, मैंने एक पढ़ा था कई जगह में भी, आप सब ने भी पढ़ा हो कि film is something that wouldn't exist if it weren't for you. आपकी फिल्म एग्जिस्ट नहीं करेगी if it weren't for you. हम नहीं देखेंगे, हम सर की इन सब की फिल्म्स नहीं देख पाते अगर इन्होंने डिसाइड नहीं किया होता या सोचा नहीं होता मैं फिल्म बनाऊंगा, ये करूंगा. सो आई थिंक दैट्स द रीज़न एंड दैट्स द आंसर. और बजट की बात हुई थी, तो बजट तो शूटिंग डेज हमारे थे 3 नहीं 2 थे, हाँ 2. एक में हमने बच्चे को शूट किया था, एक में हमने वो बड़े एक्टर को शूट किया था. एंड बजट फिल्म में नहीं लगा, वो लकड़ियों का बड़ा सेट बनाया था हमने, तो थोड़े पैसे जमा करके बहुत सारी लकड़ियाँ ख़रीद ली हमने, फिर खुद ही ड्रिल किए, खुद ही सब कुछ किया, बड़ा सेट बना दिया, और छोटू सेट भी हमने खुद ही बना दिया था. तो दिस वाज लाइक द बजट, कह लो 15 to 20K मुझे लकड़ी ख़रीदने में, ड्रिल मशीन सब इन सब में लगा था. तो या बाकी सब तो कैमराज वगैरह लाइटें वही हैं जो चलती आ रही हैं, वही DSLR है, वही लाइट है. तो यू नो दैट्स काइंड ऑफ द प्रोसेस. एक्टर्स का लाइक यू सेड, यू माइट रिलेट. मैंने एक्टर को कैसे अप्रोच किया था कि मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे अप्रोच किया. प्लीज़ भाई प्लीज़ कर ले प्लीज़ कर ले मेरी एक्टिंग. इट्स लाइक ही इज़ नॉट एन एक्टर, ही इज़ अ म्यूजिशियन. वो गाने बनाता है. एंड उसके साथ मैं बैठा 2-3 दिन बैठा, मैंने उसको एक्सेंट याद करवाया, एक्सेंट की प्रैक्टिस करवाई. मैंने कहा कर ले भाई प्लीज़ कर ले. 10-15 दफ़ा स्क्रीन प्ले याद करवा के फिर मैंने कहा चलो लेट्स मेक द फिल्म. कुछ लोगों को पसंद है कि कुछ लोगों को, बट आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी. सो बी हैप्पी एंड मेक द मूवीज. एंड या थैंक यू राहुल सर. God man, be happy. मुझे बी हैप्पी सुन के बड़ी वो हो रहा था. सॉरी मैन. What was the budget और कितने दिन की शूट थी? यार 1 दिन की शूट थी, क्योंकि 2 दिन का बजट नहीं था. और the good thing is कि I got into this program 2019 के end में. It was Goethe Institute, the German Language and Culture Center. They had a program called Film Talents 2, and I was one of like 15 filmmakers selected from Pakistan and Afghanistan. तो मैंने कहा चलो अच्छा सीन है, उन्होंने थोड़े से पैसे दे देंगे, हम लोग फिल्म बना लेंगे कुछ. एंड दिस वाज द फर्स्ट वन. सो तकरीबन कोई 2-2.25 लाख रुपए उन्होंने दिए थे हम लोग को. उसमें फिर ये मैंने फिल्म बनाई है. उसमें आई गॉट लाइक व्हाटएवर इक्विपमेंट, आई पेड एवरीबडी आई कुड. एंड मैं CBM में IOBM यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ. आई डोंट नो कि कंपटीशन है, नाम सेंसर तो नहीं हो जाएगा शायद, लेकिन वहाँ पे आई टीच. सो आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम देम एज वेल, ताकि हम 1 दिन में पूरा सही से कर सकें. सो बड़ी लंबी शिफ्ट थी. इट वाज लाइक सुबह से हम लोग रात तकरीबन मिडनाइट तक हम लोग शूट कर रहे थे, क्योंकि मैंने कहा 2 डबल शिफ्ट के पैसे नहीं है मेरे पास. तो अगले दिन पे खाली आउटडोर जो ट्रैक्स के पास आपको सीन था, वो मैंने खाली DOP और अपने एक्टर से बोला, मैंने कहा आ जाओ, उसमें साउंड भी नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास ऑलरेडी, आप आ जाएं और 1.25 घंटा मुझे दें खाली, सो वी कैन डू दैट. सो आई एम नॉट पेइंग यू फॉर दोज 45 minutes. 1 day shoot within this budget. And then obviously pandemic, literally 2 दिन बाद लॉकडाउन शुरू हो गए शूट के. और फिर हम लोग ने पेंडेमिक में सारा ये हम लोग प्रोसेस करते रहे, एडिट वगैरह, साउंड, ये वो इधर उधर हर चीज़. सो अबाउट 6-7 months of making it, but then within this money. Film schools, yaar. So before I came to Zabis, I'll be honest, I did not know jack about anything. सही कुछ नहीं पता था मुझे. थोड़ा बहुत मैंने कोई अपने हैंडी कैम वगैरह पे फ़ोटोज़ लेना शुरू कर दिए थे, बस ये था मेरे दिमाग में कि चलो यार यहाँ से शुरू करते हैं. आया उसके बाद आई थिंक द होल थिंग इज़ एक्सपोजर. इट्स नॉट कि आपने सही आप यूट्यूब से और ये जो कोर्सेरा वगैरह जो हैं, डोमेस्टिका एंड ऑल ऑफ दीज वेब्स, यहाँ से आपने फिल्म मेकिंग तो आप सीख लेंगे. दैट एनीबडी कैन टीच यू. माहौल, एंड these people are where like your fellows, your classmates and your university mates, whatever, whoever, भले वो किसी और डिपार्टमेंट से हो, माहौल जो मिलता है ना, that's you cannot get that from YouTube, because these are the people who are going to be like, if you get admitted in any institute, so these are the people who are going to be your crew, cast,
सही है, आपके दोस्त होंगे, आप इनके साथ इतना ज़्यादा टाइम बिताएंगे जो आप अपनी फैमिली के साथ भी नहीं गुजार सकते हैं, राइट? इतना ज़्यादा, बिकॉज आप यहीं पे क्लासेस ले रहे होंगे 24 घंटे, सही है. सो दैट्स द होल पॉइंट, टू बी इमर्स्ड इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे विच इज़ कंड्यूसिव फॉर लाइक नॉट जस्ट आइडियाज़ बट ऑल्सो लाइक फ्रेंडशिप्स एंड वेयर यू एक्सचेंज आइडियाज़, ताकि आप एक दूसरे की मदद कर सकें. इसकी जैसे आप अभी फिल्में बनाते हैं, राइट, कि you know, you are mates, you work together, he will direct, you will be the crew, if you direct, he'll be part of the crew. That's what you get in film school. So I think I'm not completely against it anymore. I used to be. एक पीरियड मेरा बीच में आया था जब मैं बड़ा एंटी फिल्म स्कूल हो गया था कि नहीं, ये तो मतलब दिस इज नॉनसेंस, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता है. बट देन yeah, I'm cool with it. It depends on the person. Like if you are, I don't know, the kind of person who works well with the team, so you will make friends, you will find people who will be like-minded and they can work with you and you can work on their projects. So I think that's the whole point of having a film school. Otherwise, yeah, अब skill सीखना है वो तो आप घर पे बैठ के सीख लें, that's totally fine. Yeah, I hope that answers the. फिल्म स्कूल, बहुत मैं मुख्तसर जवाब दूंगा. फिल्म स्कूल इज़ व्हाट यू मेक ऑफ इट. कोई किसी को फिल्म सिखा नहीं सकता, सही है, कि आएँ और मैं आपको लाइट सिखा देता हूँ करना और अब हर फिल्म में यही लाइट होगी, तो ये तो नहीं हो सकता, सही है. या मैं आपको डायरेक्शन देने का तरीक़ा बता दूँ और आप बस आप सीख गए, आप डायरेक्टर बन गए. तो फिल्म स्कूल इज़ व्हाट यू मेक ऑफ इट. जैसे राहुल ने कहा, ये जो ग्रुप बनते हैं, सही है, ये बहुत ज़रूरी है. ब्लेस्ड आर द पीपल हु हैव गुड फ्रेंड्स, राइट. आप लोगों में बैठते हैं और आप अच्छी, अगर कोई समझदारी की और माकूल बात करने के लायक हैं तो कर लें, कुछ 2-4 अच्छी बातें हो जाएंगी और अच्छी कहानियाँ निकल जाएंगी. शुरू में मेरा जो ग्रुप था इन यूनिवर्सिटी वर पीपल हु व्हेन वी सैट डाउन वी टॉक्ड अबाउट फिल्म्स, वी टॉक्ड अबाउट आइडियाज़, ठीक है. इंटेलेक्चुअल नहीं थे बहुत ज़्यादा, लेकिन टॉपिक्स थे. ऐसे दोस्त बनाएं, थोड़ा सेल्फिश हो जाएं, ऐसे दोस्त रखें जो आपके काम आए, ठीक है. लेकिन ग्रुप के बगैर, फिल्म अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मीडियम है जो लोगों के बगैर नहीं बन सकती. हम, मेरी क्लास में कुछ लोग आते हैं, सर मैं अकेले फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मुझे उन पर तरस आता है, लेकिन फिर मैं उनको इजाज़त दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है. लेकिन अकेले फिल्म बन नहीं सकती. मैं उनको भी यही कहता हूँ, फिल्म एक ग्रुप से बनाई जाती है. और जब आप कमर्शियल काम करेंगे या कोई आपको कमीशन करेगा काम करने के लिए, आप अक्सर ऐसे लोगों के साथ काम करेंगे जिनसे आपका बहुत मेजर इख्तिलाफ भी होगा, लेकिन क्योंकि आपका गोल एक है तो आप उनके साथ काम कर लेंगे. तो फिल्म स्कूल जो है वो कुछ नहीं होता, आप क्या सीखते हैं वो ज़रूरी है और आप किन लोगों में बैठते हैं. अगर आपने 4 साल जो है वो फिल्म स्कूल में फिल्म नहीं देखी, फिल्म नहीं पढ़ी, फिल्म नहीं समझी अपने लेवल पे, तो फिर आप फिल्म स्कूल को गाली बकेंगे. अगर आप फिल्म स्कूल में 4 साल, तो फिर आप बहुत बड़े एडवोकेट बन जाएंगे फिल्म स्कूल के. आप कहेंगे इसके बगैर तो दुनिया नहीं चल सकती, ठीक है. तो ये पर्सनल है कि आपका फिल्म स्कूल का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है. आप किस फिल्म स्कूल से पढ़ें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है. आपका बैकग्राउंड क्या है. हमें अच्छे टीचर्स मिले, यकीनन आपको भी अच्छे टीचर्स मिले होंगे, वो बहुत फ़ायदा होता है, उससे बहुत हमने सीखा. हमें नहीं मिलते तो हम क्या कर लेते हैं, हम नहीं सीख पाते. दैट इज़ ऑल राइट. सो इट्स ऑल एक्सपीरियंशियल कि आपका एक्सपीरियंस पर्सनल कैसा था. सेकेंडली, बजट और दिन 2 दिन में शूट हुई थी फिल्म, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो रात के सीन थे. दिन के सिर्फ 2 सीन थे, जिसमें एक आपको आउटडोर सीन दिखा था और एक गेमिंग आर्केड का सीन था. उसके अलावा सारा रात में शूट होता, जिसकी वजह से अगेन, क्योंकि हम 10-11 बजे के बाद शूट करते थे, जब सड़कें खाली होती हैं, तो पूरी रात शूट नहीं कर सकते थे. तो उस लिमिटेशन की वजह से. और बजट मैं इसलिए एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट कर लिया है थोड़ा, ठीक है. कुछ कैमरा ख़रीद लिया है छोटा मोटा, तो 2-4-6 लाइटें हैं, साउंड का सामान है. एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने साउंड डिज़ाइन करना सीख लिया है. तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें इससे हमारा बजट बच गया, ठीक है. अभी सुबह ही इनफैक्ट बात हो रही थी, जो हमारे एक्टर्स हैं, हमने पर एक्टर 100 रिंगिट दिए थे उनको, विच आज के कन्वर्जन रेट पे 6,000 रुपये बनते हैं 2 दिन के, ठीक है. लेकिन वो इसलिए नहीं था कि वो 6-7 हज़ार रुपये डिज़र्व करते थे, वो इसलिए था क्योंकि वो हमारे दोस्त भी थे और वो हमारे क्रू में भी थे. तो आप अगर क्रेडिट चेक करेंगे तो जो अदाकार है वो साउंड डिज़ाइन भी करता है और जो दूसरा अदाकार है वो गैफर भी था, तो वो लाइट लगा के एक्टिंग करने जाता था
तो क्रू बहुत छोटा सा था, तो बजट कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो या कम हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, हमारी फिल्म की क्योंकि लोगों को लगता है ज़्यादा बजट लगेगा तब फिल्म तब अच्छी होती है जब आपकी कहानी अच्छी होगी। सही है, फिल्म बजट से कोई लेना था, मेरी फिल्म की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी ज़्यादा बजट, तो नहीं लगाया। अब मैं पैसे हवा में उड़ा तो नहीं सकता था, नहीं लगे। जहाँ ज़रूरत है हमने अदाकारों को पे नहीं किया तो हमें पैसे बच गए, कैमरा हमने रेंट नहीं किया, हमारे पैसे बच गए, गाड़ियाँ हमारी अपनी थी, पैसे बच गए, ये सारी चीज़ें थी। आर्केड पे गए, उन्होंने कहा आप 2 घंटे का स्लॉट ले लें 3 मशीन्स का, तो हम आपको शूट करने देंगे, हमने 2 घंटे का स्लॉट ले लिया, हमें सस्ता पड़ गया। बस सिर्फ किस्मत होती है, बजट का ये नहीं। क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन बाय द वे फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि आपने कैमरा कौन सा यूज़ किया और आपने बजट कितना लगाया। नो वन गिव्स अ शिट, राइट? आप कौन से कैमरे पे शूट कर रहे हैं? अब तो आईफोन पे फिल्में शूट हो रही हैं, ठीक है, तो छोटा बजट है ना। वैसे तो क्या लवाजमात हैं आईफोन के साथ, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन आईफोन जो है वो उस पर शूट हो रही है, म्यूज़िक वीडियोज़ और फिल्म्स। विशाल भारद्वाज की पूरी फिल्म फुर्सत शूट की 15 पे, राइट? अभी 16 पे नई फिल्म शूट। तो ये एक सब्जेक्टिव बात है कि भाई आपकी फिल्म का बजट क्या था और क्या आपकी फिल्म की बजट की उतनी ज़रूरत। आपने लकड़ी ख़रीद के लाया, आप वो ज़रूरत थी आपकी फ़िल्म की, तो आपने उसमें पैसा खर्च करना था। हमने बहुत, जब इन स्टूडेंट लाइफ आई यूज्ड टू स्नीक इन एंड डू स्टफ। मेरी एक फ़िल्म थी कोर्स के लिए जिसमें हमें एक ट्रेन स्टेशन का शॉट लेना था, और जब हम लीगल तरीके से गए, उस वक्त की बात है 2015 या 16 की, उन्होंने उस वक्त बोला कि हम 25,000 रुपये लेंगे। तो 25,000 तो हमारे पास नहीं थे, तो हम फिर जो है एक बहुत ही इलीगल तरीके से गए कैंट स्टेशन में, और हमने कैमरे निकाले, शूट करना शुरू किया। फिर जो उनके टीटी थे, जो टिकट वाले साहब होते हैं, उनसे दोस्ती की, उनको चाय पिलाई, उनसे ट्रेन के ड्राइवर से दोस्ती हुई। फिर हमने ट्रेन के अंदर से भी शॉट लिया, ड्राइवर की सीट के बराबर। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी दोस्ती हो गई थी, वरना 25,000 तो मेरे पास नहीं थे। तो आप थोड़े से एज अ फिल्म मेकर यू नीड टू बी स्मार्ट। और पाकिस्तान में अगर कुछ सिखाया जाता है इवन ऑन द गवर्नमेंट लेवल इज़ जुगाड़, ठीक है? कि जुगाड़ अगर आ गई तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें पार कर जाएंगे, आपका दिमाग चलने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा जुगाड़ अच्छी चीज़ है, ठीक है, कभी कभी देयर आर नो शॉर्टकट्स, राइट? यानी अब कल को आप असाइनमेंट जुगाड़ करके लाने लगे, वो नहीं है। लेकिन जुगाड़ पाकिस्तानी होने का कुछ तो फ़ायदा हो ना आपको। आपकी नेशन ही ऐसी, पूरा मुल्क जुगाड़ पे चल रहा है यार, तो आप एक फिल्म जुगाड़ पे नहीं बना सकते, तो दैट इज़ सैड, राइट? तो जुगाड़ सीखें, दैट इज़ व्हाट आई वुड रेकमेंड। या मुझे इस बात का 100% यकीन था कि जब तक माइक मेरे पास आएगा सारी बातें हो चुकी हैं, और यही हुआ। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा। और लिटरली कभी कभी होता है कि आपके दिल में जो बात होती है वो सामने वाला कह रहा होता है, तो आपको और खुशी होती है कि आई थिंक लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। और फिल्म मेकर्स, बीइंग अ कोलीग फिल्म मेकर्स, आई एम वेरी हैप्पी कि इन लोगों की भी सोच बिल्कुल इस तरह की। अच्छा, मैं बहुत छोटी फिल्म स्कूल पे ऑलरेडी इन्होंने इतनी बात कर ली। आई थिंक बड़ा छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। एक कंपनी का CEO जो है वो MBA भी हो सकता है, और वो 5वीं पास या 10वीं पास भी हो सकता है, बट वो CEO होता है बिकॉज उसने बिज़नेस खड़ा किया। आप अभी जाएं बोरी बाज़ार, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने बिजनेसेस खड़े किए। फिर आप आई चंडीगढ़ रोड जाएं तो उसमें आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी जिनके CEOs ने जो है वो लंदन से MBA किया है, फलानी जगह से किया है। हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम सेठिया क्लाइंट्स कहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर दी हैं। हिलाल का जो मालिक है, कभी आप उससे उसकी एजुकेशन पूछेंगे। सो आई थिंक इट्स अ सर्टिफिकेशन। कुछ लोगों को इससे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि वो एक सर्टिफाइड फिल्म मेकर या कोई शोबे में है, अदरवाइज़ कुछ लोगों को ये मैटर नहीं करता, तो वो आगे बढ़ जाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। फिल्म स्कूल्स पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि आपके टैलेंट को फैसिलिटेट करते हैं। अगेन वही बात जो उन्होंने कह दी ऑलरेडी कि कोई आपको फिल्म मेकर नहीं बना देगा या फिल्म नहीं सिखा देगा। सो आपके टैलेंट को फैसिलिटेट किया जाता है, उसको इन्हेंस किया जाता है। और एक चीज़ और जो मुझे पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था भाई, तो फिल्म में आके, अपना स्कूल में आके मुझे ऐसा लगा कि टीचर्स ने वो जो कुछ चीज़ें थ्योरी जो ज़रूरी है थोड़ी पढ़ना, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही, नॉलेज इज़, आई थिंक इट्स पावर। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का, ये इट्स अ गुड साइन। इफ़ यू हैव सम नॉलेज इन समथिंग, इट्स वेरी गुड साइन।
सो वो नॉलेज तो आपको मिलता है. अब कुछ लोगों को जिनको आदत है खुद से रिसर्च करने की, उनके लिए फिर वो भी ज़रूरी नहीं है. वो तो घर बैठ के भी सब कुछ मौजूद है, ऑनेस्टली हर चीज़ें मौजूद हैं. लेकिन पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस और ये सारी चीज़ें, ये तो फिर आपको मिलकर ही मिलेंगी जो आपको यूनिवर्सिटी में आके मिलती हैं दूसरे अपने कोलीग से, टीचर से, जब वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस. जैसे हम लोग अभी बैठे हैं, अब ये पैनल आपके घर में तो नहीं हो सकता था ऑफ कोर्स, तो उसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट, किसी चीज़ का हिस्सा रहना पड़ेगा, तो आपको ऐसे ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा. तो हमारे भी विजिटिंग फैकल्टीज़ में आते थे बहुत सारे लोग, गेस्ट स्पीकर्स आते थे, तो वो इससे एक लर्निंग होती है, ऐसा नहीं है. बट कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करता. तो ये तो आई थिंक फिल्म वाला जो है मेरा पर्सपेक्टिव है. आई थिंक सबका कुछ का ये, कुछ का डिफरेंट भी हो सकता है. अच्छा, आपने सवाल किया कॉस्ट का और दिन का. मेरा आपसे ये सवाल है, आप ये क्यों जानना चाहते हो? इसका ये बेसिकली कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं दे आर इंटरेस्टेड, एंड ऐसा होता है कि मैं एक स्टूडेंट फिल्म जो है वो देखूंगा या और कोई जो है वो मेरी देखेगा फिल्म, तो उनको एक होता है कि अगर आपको अच्छी फिल्म बनानी है आपको पैसा चाहिए. एंड उनको होता है बेसिकली कि अब तक जिब नहीं होगा मेरे पास, ब्लैक मैजिक नहीं होगा, ये नहीं होगा, शूट हो नहीं सकता, एंड हेंस वो शूट फिर जो है रोक ही देते हैं, अब फिर करते नहीं हैं. सो मेरा जो क्वेश्चन का पॉइंट है इंडी फिल्म्स का वो ये है, एंड जो मैंने आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों ने शायद बहुत हाई चीज़ें यूज़ की हों या फिर ना की हों, बट उसके बावजूद फिल्म अच्छी शूट हो गई है, अच्छा जो रिज़ल्ट है वो निकले आपका. सो ये आपका रीज़न वैलिड है, लेकिन मैं आपको इसलिए इसका जवाब नहीं दूंगा बजट का खासकर, बिकॉज मैं आप लोगों को वो सोच नहीं देना चाहता. मैं नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल बजट पे बात नहीं करूंगा ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट येस, इट्स एन एक्सपेंसिव फिल्म, बट आप ये आपका कंसर्न होना ही नहीं चाहिए. मतलब मैं भी जब जाता हूँ ऑनेस्टली, बहुत सारे फेस्टिवल्स में मैंने खुद फिजिकली गया हूँ, विजिट किया है, मैंने नहीं किया कभी ये सवाल. ऑल्दो मेरे दिल में होती है बात कि यार ये फिल्म तो भाई लगा होगा पैसा, बट दैट्स ओके. आपने ज़रूरी नहीं कि आपने भी महंगी फिल्म बनानी है या आपने सस्ती फिल्म बनानी है, ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि सस्ती बनानी महंगी. कहानी क्या कह रही है वो बनाना है. किसी फिल्म की रिक्वायरमेंट एक कमरे की होती है, वो एक कमरे में भी बन जाती है. कुछ जगह पे हमें मोहल्ला ब्लॉक करना था, ये करना था, वो करना था, आग लगानी थी, ऑडियंस लानी थी, लोकेशन ज़्यादा थी, रात की थी. जहाँ हम शूट कर रहे हैं दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एरिया, हम सबको पता होगा. दैट्स अ वेरी रेड जोन एरिया फॉर द शूटिंग, स्पेशली राइट नाउ दीज डेज. हमने किया वहाँ पे. सो एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट, ऐसा नहीं है. फेवर्स सारी चीज़ें मिला के एक मिक्स बनता है. 3 रात की शूट थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ. 3 रातों में हमने शूट किया था. 2 रातें हमने उस कॉलोनी में लगाई और 1 रात हमने हॉस्पिटल में लगाई. सो ये 3, और वो जो एक लॉन्ग टेक है उसमें हमारा काफ़ी टाइम लगा ऑफ कोर्स. तो उस गाड़ी वाला शो सो बस कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपको ऑफ कोर्स टाइम देना पड़ता है. वो प्रैक्टिकल चीज़ है, वो ज़ाहिर है मैजिक तो नहीं है फिल्म मेकिंग में. हर चीज़ इट्स वेरी प्रैक्टिकल. कभी कभी किस्मत नहीं भी देती साथ आपका, तो फिर आप दोबारा अटैम्प्ट करते हैं उसको. सो वो था एक ऐसा शॉट. बट ये है कि मुझे लगता है बजट, जब मैं भी फिल्म कर रहा था तो मैं नहीं सोच रहा था. और सच बात अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भी नहीं पता. मैंने अभी तक कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ बस और मैंने अपने प्रोड्यूसर से भी कहा, मैंने कहा भाई मत सोचो, ये सोचा तो तुम मुझे भी डिप्रेशन दोगे, खुद भी डिप्रेशन में चले जाओ. बट हम एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ था ऑफ कोर्स, ऐसा भी नहीं था. लेकिन ये कि हम जब बनाने जा रहे थे फिल्म, बिकॉज ये कमर्शियल प्रोजेक्ट तो था नहीं हमारा, तो ऐसा नहीं था कि आधी फिल्म छोड़ के आ जाए, तो अब कंप्लीट तो करनी है. और आई थिंक आप अभी इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं सोचो इस बारे में बजट क्या होना चाहिए क्या नहीं, जानना भी नहीं चाहिए. वो एक रह जाएगा आपके दिल में, वरना वो बात आप ना बेंचमार्क बना लोगे कि अच्छा इसने 2.5 लाख की फिल्म, अच्छा तो फिर 2.5 की तो बन जाती है इतने की. अब आप जो अपनी फिल्म खड़ाने खड़ोगे ना 5 लाख होगी. यू नेवर नो दैट, यू नो. तो आपका वो 2.5 लाख वाला बेंचमार्क क्या हुआ, उसने आपको बाउंड कर दिया. सो बेंचमार्क मत सेट करें. जैसे मुझे ये मैंने 2017 में एक कहानी सुनी थी और मैंने 6 साल वेट किया, मुझे याद है, इस फिल्म को बनाने के लिए. हम जब जब सोचते थे ये फिल्म बन जाएगी तो उसका बजट थोड़ा फिर ऊपर हो जाता था, फिर हम कहते थे नहीं थोड़ा रुक जाते हैं, फिर थोड़ा से पैसे जमा करते हैं. अच्छा मेरा सर एक प्रॉब्लम ये है,
कि मुझे होता है जब मैं कोई अपनी पर्सनल चीज़ बनाने जा रहा हूँ ना, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं जितना बेहतर से बेहतर बना लूँ. मैं वेट कर लूँ भले थोड़ा, लेकिन जब मैं चीज़ बनाऊँ तो मुझे ये ना हो घर मुझे रात में जाके ना नींद नहीं आ पर मैं कहता हूँ यार वो कर लेते, यार वो रह गया, यार वो रह गया. अभी भी एक मैं फेस्टिवल में गया था तो उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया उनके प्रोग्रामर ने मुझसे. उन्होंने कहा यार अभी ये फिल्म अब दोबारा बनाएंगे तो कैसी बनाएंगे. मैंने कहा हाँ यार, तो क्या कमी, अभी क्या लगता है जो दोबारा बनाते तो क्या करते, मज़ीद और क्या करते इसमें. यू नो दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब आप, क्योंकि ये ख्वाहिश ऐसी है ख़त्म नहीं होगी और बजट आपको कभी पूरा नहीं होगा, ये भी मैं बता दूँ आपको. जब आपके पास मिसाल के तौर पर 15 लाख भी होंगे ना, आप तब भी बोलोगे यार 2 और मिल जाते हैं कहीं से, 2 का जुगाड़ और हो जाता. तो ये तो नेवर एंडिंग थिंग है. तो या आई थिंक बजट का भी ना सोचें ऑन दैट स्टेज स्पेशली. एक और सवाल, एक और सर, इवन हेयर ऑल अराउंड, मतलब इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली या कराची स्पेसिफिकली, मैं देखता हूँ जो भी फिल्म स्टूडेंट्स हैं, भले फाइनल ईयर के हो या जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो बहुत टेंशन लेते हैं कि हमें फिल्म बनानी है, मतलब दे आर सो डीमोटिवेटेड. तो आप थोड़ा मतलब मोटिवेट करें इनको कि मतलब इट्स ओके भाई, इट्स अ फिल्म, मतलब ठीक है भाई बना लो. बिकॉज आई सी इट्स लाइक टू लाइक हेक्टिक होता है फॉर देम. इट्स लाइक मतलब वो 2 साल तक ये सोचते हैं मुझे फिल्म बनानी है, बनानी है, बनानी है, बनानी है, बनानी है, उस टेंशन में फिल्म नहीं बनाते. लाइक देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यार, आप मुझसे छोटे भी हैं उम्र में, तो शायद आप इस बात से ज़्यादा रिलेट करें. बच्चे बदल गए हैं थोड़े से, जो एक फैक्ट है. वजह ये मैं बताऊं, जब मैं अपने 4थे या 5वें सेमेस्टर में था तो मुझे अपनी जो थीसिस फिल्म थी उसका आखिरी सीन जो है जहन में आया था, बस कि ये एक सीन है, उसमें एक बंदा जो है वो ऊपर से कूद के आता है और उसे पुलिस ले जाती है, बस ये था. अब इसी पे आई वाज जस्ट ऑब्सेसिंग ओवर दिस वन सीन, बार बार. फिर हमारे साथ एक सिनेमेटोग्राफर थे मेरे दोस्त, उनको मैंने सुनाया, फिर हम बैठे, फिर मैंने कहानी डेवलप की. अब मसला ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चे फिल्म को सीरियस ना लें. मेरे लिए फ़िल्म बहुत संजीदा चीज़ है, ठीक है, और इट्स नॉट फन एंड गेम्स. इट कैन बी फन एंड गेम्स बट इन अ वेरी डिफरेंट लेवल. फिल्म एक बहुत सीरियस मामला है, तो थीसिस फिल्म को बहुत सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सीरियस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं. फिल्म आपको अगर परेशान कर रही है, आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर फिल्म आपको परेशान कर रही है तो कोई मसला है. क्योंकि जैसे बोला अली ने कि वो एक आपका बच्चा है, तो बच्चा तो परेशान करेगा ना, बट एंड ऑफ द डे इट्स योर किड, यू हैव टू गेट टू दैट पॉइंट. तो फिल्म परेशान ना करे आपको. फिल्म के लिए रात भर जागना, हम भी जब मेरी थीसिस बनी थी पूरी रात जागते थे, परेशान, बजट था नहीं, बनानी थी, दिखानी थी. मैंने भी सिमिलरली मेरी भी 92 के ऑपरेशन पे फिल्म थी और हमने लाइन्स एरिया में शूट किया और उनको ये पता चल गया था कि हमने MKM की बात की है और वहाँ हकीकी होती है, लेकिन हम परेशान नहीं हुए. हमने कहा फिल्म बनानी. हमारे एक थे AD साहब, उन्होंने बता दिया हम तो 92 पे फिल्म बना रहे हैं, जबकि मैंने मना किया था ये, लेकिन थे वो थोड़े से ज़्यादा बड़ बोले, उन्होंने बोल दिया. तो ये परेशान ना हो, मतलब ये सबके लिए हैं, जो अब 5 बच्चे रह गए हैं पीछे, तो ये सबके लिए है ये बात कि जब आप फिल्म बनाएं तो फिल्म को लेके सीरियस हो. हाँ, परेशान, क्योंकि फिल्म से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. फिल्म तो यू नीड टू भी एक क्लास रखा करे आपके बच्चों को, ये पड़ा टेंशन नहीं. वो वैसी क्लासों में नहीं आ रहे. अच्छा, वो ये मसला है ना, तभी वो वैसे क्लासों में नहीं आ रहे, इसमें कैसे आएंगे, ये मसला है. हाँ, पता नहीं, वो नॉर्मल क्लासेस में नहीं आते. अगर मैंने कहा कि हम फिल्म एप्रिसिएशन की क्लास रखेंगे तो मैं अकेला बैठा हूँगा फिर. तो ये होता है, मुस्तनीर knows what I'm talking about, right? People don't show up, they never show up. So फिल्म से परेशान ना हो, फिल्म को पाल पोस के बड़ा करें. और जब अगेन बेस्ट एनालॉजी, थैंक यू, कि आप फिल्म को जब पाल पोस के बड़ा करेंगे और जब वो फिल्म बोलना शुरू करेगी तो आपको ही सबसे ज़्यादा खुशी होगी. अगर आप फिर उसको ऑफ कर दें तो that's messed up. कहा है ना, फिलॉसफी ज़रूरी है कभी कभी, जस्ट यू नो मेक माई पॉइंट. You want me to? हाँ, मोटिवेट बोलते हैं आप बच्चों को मोटिवेट करें. Wrong person to do that. Wrong person to do that, honestly. Yeah, I'm known for like demotivating people, but खैर होती है.
Yeah, you remember that. Oh man. यार man, पहले मुझे खुद मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी दूसरों को मोटिवेट करने के लिए. But to be very honest, I think the main reason for demotivation is, at least in my opinion, is the budget. Right? कि हमारी जेबें खाली हैं, फटी पड़ी हैं, सही है, और हमें फिल्में बनानी है, तो बजट, ये रिसोर्सेज, हर चीज़ कहाँ से आएगा, राइट? ये तो सोचना पड़ता है. मतलब रियलिस्टिकली, आई मीन, या यू हैव टू थिंक अबाउट इट. एंड माई वे ऑफ नॉट getting demotivated by the reality of the situation is, I think during Zabist I came across this filmmaker called Robert Rodriguez. सही, आपने देखी होंगी उसकी बड़ी फिल्में. Now he's a big filmmaker, but how did he make his early films? Like he signed up and stayed in hospital for a month ताकि उसको $5,000 मिले, और उस महीने में उसने बैठ के स्क्रिप्ट लिखी है, और फिर वो इस तरह से रिसोर्सेज छोटी मोटी जो हैं उससे अब वो फिल्म बनी है. बेसिकली व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम, एंड दैट्स आई हैव दैट हैज स्टेड विद मी. आई थिंक इट विल स्टे विद मी ऑल माई लाइफ, क्योंकि आई थिंक मुझे भूखा मरना है, तो मुझे उस तरह की फिल्में बनानी है, तो सस्ते में बनानी पड़ेंगी, राइट? तो सस्ते में बनाने का बेसिकली उसका तरीका ये है कि if I have these glasses, I have this projector, and I have these chairs, and ये 4 दीवारियाँ हैं मेरे पास, और 2 लोग मुझे मिल गए हैं एक्टर. अच्छा, इनमें से क्या कहानी बना सकता हूँ मैं? So look around you and what you have available for free or for cheap, and then make a story out of it. I think it's a good exercise as students, at least, कि आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उनमें से आप बेस्ट पॉसिबल स्टोरी क्या बता सकते हैं. एंड इज इट समथिंग दैट इज ऑल्सो इक्वली लाइक पर्सनल टू यू, दैट इज समथिंग यू केयर अबाउट. ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एक बंदे के चश्मे घूम गए तो उसके मैं कहानी बना दी, मतलब वो नहीं है. बट यूजिंग दीज एज प्रॉप्स एंड द रिसोर्सेज that I have available, what stories can I tell? I think this helps me keep motivated, क्योंकि मेरे पास तो obviously कभी पैसे होते नहीं हैं. सही है. और अभी हम लोग ने एक हफ्ते के अंदर हम लोग ने एक फीचर शूट करके आ गए हम लोग पिछले साल. that was also without a lot of money, and again use the locations that are free. like हम लोग ने कहा दरिया के तो पैसे नहीं देने ना, सही है, दरिया तो किसी के बाप का नहीं है, तो कश्ती रेंट आउट कर लें, चलें पूरा दिन कश्ती में शूट करते हैं. दूसरे हम लोग गए एक गांव के कोने से बाहर, एक इतनी पतली सी रोड थी, ये था वहाँ पे और एक साइड पे आपकी फील्ड्स हैं, दूसरे साइड पे दरिया है, छोटे से कुछ पत्थर रखे हुए हैं, कांटे हैं. चलें 2 लोकेशन ये हो गई हमारी. एक दरख्त नज़र आ गया, दरख्त भी किसी का नहीं है, सही है, दरख्त के नीचे शूट कर लेते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है. सो ये चीज़ हम लोग देख के गए. हाँ, मैंने कहा सही है, किसी का भी है ना, तो अभी मतलब किसी को पैसे देने नहीं पड़ रहे बाद में पता चलेगा. या नहीं, परमिशन का मसला तब हुआ जब हम लोग को जो है ना, कुछ जो लोग हैं जिनके बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते, वो लोग पकड़ने आ गए थे. बिकॉज वी वेंट टू शूट एट अ डैम विदाउट परमिशन, and we almost got arrested. But then you have to be again quick on your feet and be able to think and get out of those situations and get out of the fields जो किसी के शायद हो, या दरख्त वो किसी के शायद हो, तो आपको वहाँ से निकलना भी पड़ता है. So just keep making things happen just out of your pure freaking stubbornness. जिद पे आए कि बनानी है तो बनानी है, भले कुछ भी हो जाए. हाँ, जिद होनी चाहिए, बस ये है. आई थिंक आई डू मेक अ लॉट ऑफ माई स्टफ आउट ऑफ एंगर एंड सैडनेस, एंड दैट मोटिवेट्स मी. या दैट मोटिवेट्स द हेल आउट ऑफ मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दैट इज द बेस्ट आई कैन डू व्हेन इट कम्स टू ट्राइंग टू मोटिवेटिंग अदर्स. यार, I will try. I hope I can make one happy film before I die. So I hope that helped. Okay. स्टूडेंट्स हैं अभी तक यहाँ पे? स्टूडेंट्स हैं? फिल्म पढ़ते हो? टेंशन लेते हो? ठीक है, मसला नहीं, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ वाला ले लो फिल्म, मैं टेंशन नहीं दूंगा तुम लोगों को, तो फिक्र नहीं करो यार. द थिंग इज, डेंजल वॉशिंगटन एक्टर है, एक राउंड टेबल में उनकी सुन रहा था, ही वाज लाइक कि
फिल्म बनाने में ये होता है वो होता है. He was like, making a film is not difficult, right? Making a film is a luxury. I resonated with that. उसने एक बात और कही थी, sending your son to war is difficult. Making a film is a luxury. Enjoy it, enjoy it. आपके अच्छा मैं आपको assignments के बारे में, जैसे इनके सिमिलर ही है हमारा. कॉलेज में हमें पता है हमारे क्लास में क्या होता था कि सेमेस्टर के स्टार्ट में 100 बच्चे हैं, एंड में 30 बच्चे हैं, 30 भी नहीं 6 बच्चे हैं, यू नो. तो इन द बिगिनिंग एवरीवन वाज लाइक मीडिया लेने आते हैं तो कहते हैं अरे फिल्म बनानी है, यू नो, अब क्या करें. तो हमारी क्लास में सारे ऐसे थे. तो हमने क्या किया कि हमने अपनी फटाफट बना के फारिग हो गए. तो फिर हमने पूरी क्लास की फिल्में बनाई एंड सबकी, क्योंकि हमें तो खुशी हो रही है, हमने बना ली. उनको कहा तू आ जा भाई, तू कर ले, मेरे साथ कर ले, मसला नहीं है. तो आप लोग टेंशन नहीं लो, मैं हूँ आपके साथ, टेंशन नहीं लो आप लोग. डोंट वरी, जस्ट मेक द फिल्म यू वांट टू फिल्म. 4 दीवारी में रहो या 10 दीवारी में रहो, फिल्म आपको वही बनानी है जो आपको दिल में है. सो डोंट वरी, जस्ट मेक द फिल्म, फिक्र नहीं करो. सो या, थैंक यू, दैट्स माय आंसर. थैंक यू वेरी मच. आप की बातें सुन के मुझे तो लग रहा था मुझे आप लोगों से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए. तो जो सारी बातें आप लोगों ने की, वो एक तो आलमगीर का एक बड़ा मशहूर गाना था, मेरी आंखों से इस दुनिया को देखो, फिर जो चाहो तो चली आना. मतलब कहने का ये है कि सबसे पहली बात जो मैंने शुरू में भी की थी कि फिल्म आर्टिस्ट या फिल्म मेकर जो होते हैं वो आम नज़र आने वाली चीज़ को अपने ही तरीके से पेश करते हैं. तो आप जैसे ऑर्सन वेल्स को पढ़ें या ये ट्रुफो वगैरह की चीज़ें पढ़ें या हिचकॉक वगैरह ने जो क्राफ्ट के हवाले से चीज़ें बताई हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो सामने आती हैं वो बड़े अनइंटेंशनली आप लोगों ने वो, मैं देख रहा था यार ये कहाँ से इनकी सोर्स है, कहाँ से ये लोग इम्बाइब कर रहे हैं वो वाली चीज़ें. तो उसमें वो ये शेक्सपियर को बड़ा कोट करते हैं. वो कहते हैं यार शेक्सपियर से अगर आप मज़े लेते हैं तो जब आप स्कूल में थे, जब आपको ABCD सिखाई जा रही थी, बेसिक स्ट्रक्चर लैंग्वेज का पढ़ा रहे थे, उस वक्त आप ये सब कुछ नहीं सोचते थे कि इससे मुझे हैमलेट का समथिंग इज़ रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क सुनने में मज़ा आएगा, उससे मुझे उसके शुरू का जो घोस्ट की अनफोल्डिंग वाला सीन इतने ज़बरदस्त तरीके से वो सामने लाएं वो समझ में आएगा. या जैसे शादी और बच्चे की फैमिली लाइफ की बड़ी मिसाल देते हैं लोग, तो वो कहते हैं कि जी आप बच्चे की पूरी लाइफ नहीं सोचते कि प्राइमरी स्कूल में कितना ख़र्चा होगा, सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में कितना ख़र्चा होगा. बस आप शादी करते हैं, मज़े करते हैं, बच्चा आ जाता है और आप चलता रहता है सिलसिला. तो कपिल देव कभी सुन रहे थे, उन्होंने एग्जैक्टली ये बात की थी जो जेंटलमैन ने पेश की कि यार वो कह रहे उनके सामने जो ऑडियंस बैठी है कि यार आजकल हम क्रिकेटर से सुनते हैं बड़ी टेंशन है. कहते यार टेंशन हमें तो नहीं होती थी. तो ऑर्सन वेल्स ने कहा था कि इफ़ यू आर ए artist you just need a brush, you are a writer you just need a pen, if you are a filmmaker you need an army, I mean you need people. अब हमारे यहाँ अच्छी बात ये है कि अब एक फिल्म स्कूल जैसे यहाँ खुला है और अच्छा किस्मत का भी खेल होता है इसमें. फॉर एग्जांपल जॉर्ज ल्यूकस थे, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला थे, ये आप ही की तरह जब स्कूल में थे तो फाइनल ईयर में उनको स्टूडियो आ गया यार हमें फिल्म बनानी, उन्होंने फंड कर दी उनकी फिल्म में. और उसकी जो फिल्म थी थीसिस फिल्म जॉर्ज ल्यूकस की, जिसकी फिल्म के नाम पे टेक्नोलॉजी आई THX, वो शॉर्ट फिल्म थी. उनके स्कूल के जो प्रोफेसर्स हैं वो आज तक रिग्रेट करते हैं क्यों इनकी जो कंपेटिटर यूनिवर्सिटी थी उन लोगों ने उस पर पैसा लगा के और स्टूडियोज़ में उनकी जान पहचान जैसे फीचर क्यों बनवाया. वो कहते थे यार उसको उसी पे रहने देना चाहिए था जो उसकी शॉर्ट फिल्म थी THX. वो बाद में सिनेमा पे रिलीज हुई, फ्लॉप हो गई बुरी तरह. तो उसमें स्पीलबर्ग जो है वो निकल गए थे, उन्होंने कहा यार फिल्म स्कूल फारेगा है, सब छोड़ो, ये जॉर्ज ल्यूकस और ये लोग लगे रहे इनकी. अच्छा फिल्म स्कूल में असाइनमेंट भी इतने नहीं होते थे, वो लोग कहते थे हमारे स्कूल में होता था यार घूमो फिरो. इवन स्टीफन हॉकिंग वगैरह बताते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उनका कोई बड़ा मेजर इम्तिहान 3rd ईयर में होता था, शौक से बस करते थे.
असल बात बताने की ये है कि शौक़ है असल चीज़। और अभी जैसे ये यहाँ पे एक फ़िल्म स्कूल खुला है बड़ा अच्छा, KFS कराची फ़िल्म स्कूल भी, उनकी अपनी एक नज़रिया, एक फ़िलासफ़ी है। तो देखिए वो भी कहीं यूनिवर्सिटी पढ़ने गए थे और वहाँ से उन्होंने, और फिर इतना उनका बॉडी ऑफ वर्क है और इतने लोगों को उन्होंने यूनिवर्सिटी से निकलने वालों को ट्रेन किया, उनका एक सिलसिला है पूरा। भला कुछ लोगों तो हमें पढ़ाना चाहिए कि भाई उनके यहाँ उन्होंने किस तरीके से इंडस्ट्री को डेवलप किया है। तो ये जो बीच में बात आई थी स्कूल की और इसकी, तो आई थिंक स्कूल का एक फ़ायदा तो ये है कि देखें ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, एक जगह मिली हुई है जहाँ पे आके आप चीज़ पेश कर सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए। और गुलजार साहब जैसे उन्होंने कहा है कि अब सिनेमा इस लेवल पे पहुंच गया है कि उसे लिटरेचर की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी कोई एक मिथ है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। बहुत ज़्यादा पढ़ना, क्या पढ़ना है, इट डिपेंड्स। बाद दफ़ा आप ना पढ़ के भी बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं। अशफाक साहब ने लिखा है कि हमारे गाँव में लोग होते हैं वो फसल के शुरू में ही बता देते हैं कि इस दफ़ा फसल ख़राब हो जाएगी, और 100% वो सही होते हैं। तो वो कौन सा इल्म है जो उनके पास होता है? ठीक है, तो उसमें तो वो उनकी एक ऑब्जर्वेशन है। तो पढ़ना क्या है, क्या सिलसिला है? जो बड़े फिल्म मेकर्स उनमें बस उन्होंने ये बोला है कि आपका जो एलाइड चीज़ें होती हैं उससे अमूमन आपका प्रोपोर्शनली आप बड़े होते हैं ना। बच्चा जब बड़ा होता है सिर्फ नाक बड़ी नहीं होती जाती, उसके हाथ पैर सर धड़ सब एक प्रोपोर्शन में बड़ा होता है। तो फिल्म स्कूल काफ़ी एक थोड़ी अजीब सी चीज़ हो चुकी है आजकल, स्पेशली गूगल वगैरह वालों ने जब से बोला है। लेकिन उससे भी समझने की ज़रूरत है, वो एक अलग डिसिप्लिन है। वो आप घर की एक टेबल पे बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। फिल्म जो एक मजलिसी चीज़ है, इसमें आपको सोहबत चाहिए, लोगों की कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, लोगों की सुनना आपको सीखना पड़ेगा, लोगों को मौका देखना आपको सीखना पड़ेगा। तो जैसा शायर जो है वो बहुत सारी चीज़ों से शायर बनता है, तो फिल्म मेकर उससे भी एक ये इंगमार बर्गमैन उनका भी था, फिल्म हैज़ नथिंग टू डू विथ लिटरेचर, आप बस चीज़ें इम्बाइब करें। तो कोई फिक्स नहीं है बात, इनकी बिल्कुल बात सही थी जेंटलमैन की कि फिल्म स्कूल की हवाले से जो की, शायद मेरी बात भी किसी हद तक सही, जो मेरी अपनी नहीं है, मैंने भी कहीं से बोरो की भी है। तो अच्छी बात यह है कि आप जैसे लोगों का साथ मिला हुआ है, आते हैं, अली साहब आ जाते हैं, इनकी फिल्म दिखाते हैं। तो हमारे पास प्रोजेक्टर भी आ गया नया, तो वी आर स्टार्टिंग इस तरह के सेशन ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें एटलीस्ट लाइक माइंडेड पीपल लाइक यू गाइज एंड योर फ्रेंड्स, दे शुड कम टुगेदर। इफ़ यू वांट स्पेस टू स्क्रीन समथिंग, तो वी आर हेयर टू सर्व यू, बिकॉज सोसाइटी को सर्व करना भी एक बड़ी नेमत है। और खुश रहें, टेंशन ना लें, जैसा उन्होंने बोला जो है। यस, कुछ चीज़ें तकलीफ़देह होती है, लेकिन सुकून भी उनसे सबसे ज़्यादा बाद में मिलता है। तो ये थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। एंड थैंक यू Hussain Kamil, you arranged, you brought all these new sages, you know, इरफान और हिकमत से लबरेज दिमाग और बॉडीज़ को यहाँ आपने एक साथ इकट्ठे कर दिया, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।